been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe, so give me some room. क्वेश्चन आए सिख धर्म में, जैसे हाथ ऐसे देखा होगा, हाथ लगा के वो ब्लेस करके ठीक कर देते थे, तो ये क्या था? तो जब उनसे ये क्वेश्चन उनके स्टूडेंट्स ने पूछा जयमैन ने, तो उनके पास ये आंसर नहीं था। हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए। नाउ वी डू नॉट टॉक अबाउट द रिलीजन, वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। शराब ऐसे बहुत लोग दे देते हैं, ऐसे नहीं लगता। अगर कोई दिल से आवाज निकली है, बहुत दिल किसी का दिल से दुखाया, उसके दिल से आवाज निकली है, तो हम परमात्मा को ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं। मुझे नहीं लगता हम देते हैं। So hello and welcome to the episode 4 of Cups and Conversations, where every cup has a story. So today's cup carries the story of a healer, which is the need of an hour of today's world. And I think हम सबको daily life में एक ज़रूरत होती है इस guidance की, whether we are going in the right direction as per our energy, as per our aura. So if we really want to understand that at a deeper level, so that's the reason आज के जो गेस्ट हैं वो है she comes with 25 years of experience in healing, and she is wonderful. I mean, what should I explain to you? She is a holistic healer, a hypnotherapist, Reiki grandmaster, and of course a child therapist as well. And she has received a prestigious award in 2006 from Ministry of Health. So let us welcome Dr. Anuradha Garg, and she has joined in today. So thank you so much, Anuradha ji, for accepting our invite. And I'm really excited for our conversation, क्योंकि ये जो healing energy है आजकल काफी popular topic है, और इसमें हमारे काफी myth भी है लोगों को, कि क्योंकि इतने सारे कॉन्वर्सेशंस हैं सोशल मीडिया पे, तो किसी को समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो थैंक यू। तो इससे पहले हम हीलिंग और रेकी की बात करें, मैं सबसे पहले क्योंकि ये हमारा जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली है कि एवरी कप हैज अ स्टोरी, हमारी टैगलाइन है, जिसमें हमें थोड़ा गेस्ट के बारे में भी जानना होता है, उनकी जर्नी के बारे में जानना होता है कि कैसे वो इस जिस स्टेज पर है वो कैसे इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर कोर टॉपिक, मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ अपने बारे में बताएं, जैसे tell us little about your story, that what led you to this path. आप कैसे इस फील्ड में आए? आई थिंक इट वाज मेंट फॉर यू टू कम, बट आपकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई, आप अगर वो शेयर करें तो। ऑफ कोर्स बिल्कुल करना चाहूंगी। दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, जिसको मैं आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे लाना चाहती हूँ। व्हेन आई गॉट मैरिड, जब मेरा शादी हुआ, तो माय लाइफ टोटली चेंज्ड फ्रॉम एन independent working girl. It converted into a conservative housewife. तो that I did not mind that too. मुझे नहीं लगा कोई बात नहीं, बट जैसे जैसे टाइम चलता गया, I was supposed to wear that parda and not supposed to talk to anyone. बाहर जाने के लिए भी not that much liberty to go outside. Working थी, सब छोड़ के एक simple housewife बन गई, household work में आ गई. That too I did not mind. But the problem arises जब आपकी सोल कॉन्शियसनेस के साथ खेला जाता है। यू नो, सब कुछ ठीक रहता है जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, दैट रियली मैटर्स। और शायद ये मुझे लगता है सभी के साथ ऐसा होता हो कि एक सिचुएशन ऐसी आई विद माय फैमिली कि मुझे एक तरह से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फील कर दिया गया दैट एक गिल्ट कॉन्शियस, कहते ना, एक गिल्ट फीलिंग आ गई कि कोई भी काम मैं कर रही हूँ मुझे लगता था वो मैं गलत कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बोल दिया जाता था नो नो इट्स नॉट फॉर यू, ये आपको नहीं आता है। तो इस तरह के कई इंसिडेंट्स ऐसे। I waited till 15 years. 15 साल I wasted after my marriage. Yes, really I wasted. तो मुझे लगा कि इन 15 सालों में धीरे धीरे after all there was a stage, there is enough limit for everyone. कि एक गिल्ट दे दिया गया, एक inferiority complex दे दिया गया। Though I belong to a high class Brahmin family,
When I came here, I was converted like a you are not Very supposed to do domestic. anything, just हाँ. घर का काम करो. हम्म. Very domestic housewife, घर का काम करना है आपको, इसके अलावा कुछ सोचना भी नहीं है. You are not supposed to think for anyone. तो तो यू आपकी वो फैमिली में उस टाइम, फाइनेंस. सॉरी, तो उस टाइम पे ऐसा अलाउड भी नहीं था कि आप कुछ जॉब करें या कुछ वर्क कर सकते हैं, वो भी अलाउड नहीं था उस टाइम? नहीं नहीं, जॉब जॉब तो आई हैड अ वेरी गुड जॉब दैट टाइम, तो ओके. वो छुड़वा दिया गया. ओह. नहीं करना है, हमारे घर में ये सब नहीं होता है. बहुएं घर में ही ठीक रहती हैं. तो हम्म. वो भी आई लेफ्ट दैट टू. लेकिन घर के अंदर जो माहौल था, कहते हैं ना, ये लगता है कि दिन दिन मेरी सांस, ऐसा लगता था कि शायद कुछ मेरे साथ क्या करूं कि मैं अपनी मेरी सोल हर्ट होती थी. एक हम्म. स्टेज ऐसी आई, 15 साल तक आई वेटेड, बच्चे हो गए, और बच्चों के साथ भी मेरा सर्वाइवल था, क्योंकि आई वाज वेरी पोसेसिव माय चिल्ड्रन. मैं बच्चों के साथ बड़ी पोसेसिव थी एंड वेरी केयरिंग थी. तो माँ का तो और एक बस रोल सोचा. है. हाँ, मतलब मैंने देखा है हाँ, काफी माँ सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए. राइट राइट, आई करेक्ट. सैक्रिफाइस. एंड यू नो व्हाट हैपेंड कि एक स्टेज ये आई कि मुझे लगा शुड आई मूव ऑन. अब बहुत ज्यादा हो गया, दैट्स एनफ फॉर मी, आई शुड मूव. बट व्हेन जब मैं देखती थी ना बच्चों को, तो मुझे लगता था नो, दिस इज नॉट द राइट थॉट. मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि व्हाट इज द गिल्ट, मतलब बच्चों ने क्या गलती की है इसमें कि मैं उनको इस काम के लिए सफर करना. 15 साल तक तो आई वॉज स्पिरिचुअल, बचपन से ही मैं बड़ी स्पिरिचुअल रही. मेरे ख्याल से 8-10 साल की थी, तो अच्छा. मेरी मदर वॉज आर्या समाजी, ओके. और आइडल वर्शिप वो नहीं करती थी. बट हाँ. मुझे नहीं पता ये थॉट मेरे अंदर कहाँ से आया कि हम्म. आई यूज्ड टू सी द इमेजेस ऑफ लॉर्ड शिवा. एंड यू नो, मुझे ऐसा लगता था ही इज हियर सिटिंग इन माय हार्ट. आई वाज 8 to 10 years old, मुझे शायद एग्जैक्ट डेट भी नहीं याद कि मैं कितने साल की थी. लेकिन हम्म. ये जरूर याद है कि शुरू से मेरा नेचर स्पिरिचुअल रहा. मैं इमेजेस देखती थी, तब तक ये नहीं पता था दीज इमेजेस आर एक एनर्जी फॉर्म ऑफ. मैं वो पिक्चर देख के समझती थी, जैसे आज भी हम आइडल वर्शिप करते हैं, तो लक्ष्मी जी कैसे होती हैं, नारायण जी कैसे होते हैं, राइट. विष्णु जी और ये शिवा जी, शिवा जो है कैसे होते हैं, ब्रह्मा जी कैसे होते हैं. इन हम्म. सब आइडियल वर्शिप हम करते हैं, लेकिन दे आर दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट. जो आज मुझे ये समझ आया. तो तो जब आपको, मुझे ये लगा. सॉरी, बस यहाँ पे ये पॉज, जैसे ये समझना, तो आपको ऐसे कुछ सपने आते थे या फिर ये इमेजेस दिखती नहीं थी या? नहीं नहीं नहीं, सपना नहीं आता था. आई यूज टू सी द इमेजेस, मुझे इमेजेस में नहीं दिखती थी. मेरे अंदर, मुझे नहीं पता ये थॉट कहाँ से आता था कि आई यूज टू, मेरा मदर कहीं बाहर जाता था तो मैं ना जोत वोत लगा के पूजा किया करती थी चुपचाप से, कि मम्मी ना आ जाएगी उससे पहले ही कर लूं. तो ओह. ये कहाँ अच्छा. से आया मुझे नहीं पता. आई डोंट नो दैट दिस थॉट इट केम फ्रॉम. ओके. लेकिन आया, और आई डिड. लेकिन शादी के बाद शायद इसी थॉट ने मुझे आज यहाँ खड़ा. वो जो थॉट बचपन से मेरे दिमाग में था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड था, दैट हम्म. वाज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, दैट बिलोंग टू स्पिरिचुअलिटी. तो अग्री. जब शादी के बाद ये सब मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए, दैट वाज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. तो मुझे ये लगा कि नाउ आई कैन नॉट मूव ऑन बिकॉज माय चिल्ड्रन वुड हैव टू सफर. तो तब मैंने ये सोचा कि नाउ दैट्स एनफ. मैंने अपने आंसू को पोंछा एंड आई स्टूड अप. आई थॉट व्हाट टू डू नाउ. हम्म. मेरे in-laws were shifted to एक कोठी बनाया था उन्होंने, they were shifted to some other place. So my husband, myself and my children were here where I am residing now. ओके. So then what I thought कि now that's enough. I should, घर में नहीं रह सकती मैं. हम्म. तो सोचा क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं घर से बाहर निकल के कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनूं. मुझे ये नहीं था कि मैं क्लब जाऊं या मैं मस्ती करूं या मैं जैसे किटी पार्टी करूं. आप मानेंगे मैं आई थिंक हाँ, दिल्ली में तो ये थोड़ा आज है, ट्रेंड है किटी पार्टी ज्वाइन का दिल्ली में. और ये कल्चर भी है दिल्ली का कि यहाँ किटी पार्टीज और ये सब ट्रेंड है. लेडीज भी क्या करें, दे हैव टू स्पेंड हाँ. सम टाइम. राइट. लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था. मुझे किटी पार्टी का कोई शौक नहीं था, मुझे घूमने क्लब में जाने का कोई शौक नहीं था. बट ओके. मुझे ये था कि समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग क्रिएटिव, जो मुझे भी फायदा करे और समाज को भी फायदा दे. हम्म. देन पता नहीं कहाँ से वो, उन दिनों तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था. एक पैम्पलेट में या आई डोंट रिमेम्बर, न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा मैंने रेकी के बारे में. हम्म. आई वेंट देयर, आई जॉइंड रेकी. ओह. आई जॉइंड एक ग्रैंड मास्टरशिप, मैंने ग्रैंड मास्टरशिप तक किया. ओके. एंड उसके बाद मैं नहीं रुकी. फिर मैंने हिप्नोथेरेपी किया, हिप्नोटिज्म सीखा. और उसके बाद मेरा जो लाइफ है ना, एक डिफरेंट शुरू हो गया. बच्चों को नहीं छोड़ पाई क्योंकि बच्चे मेरी लाइफ का एक पार्ट. तो मुझे लगा एक ऐसा मिडल पार्ट नहीं हूँ कि ना हम्म. मैं परिवार को छोड़ूं, ना मैं अपने आप के अपने साथ आप अपनी को. सोल कॉन्शियसनेस को हर्ट करूं. आई हम्म. शुड मूव ऑन. एक चुनौती थी मेरे सामने उस समय कि मुझे क्या करना चाहिए. तो मुझे ये रास्ता सबसे अच्छा लगा कि एक मिडिल पाथ है, ना तो बच्चे परेशान होंगे, ना मैं परेशान होंगी, ना मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम आएगी. और हम्म. अब दोनों. नाउ आई एम, हाँ मैं खड़ी हूँ और अपने आप के लिए खड़ी हूँ. आई हैव टू थिंक ऑफ माई सोल ऑल्सो, माई सेल्फ ऑल्सो.
Then I वाह। joined Reiki, I did hypnotism, everything. उसके बाद I studied a lot. I still आज तक मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ। मेरा ये नहीं, मैं सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हूँ, साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बहुत बुक्स स्पिरिचुअलिटी की पढ़ती हूँ, नई नॉलेज लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि नॉलेज रोज एक नया ज्ञान मिलता है, हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, बट जो बेबी, ज्ञान है वो कभी कभी खत्म नहीं होता। तो ये आई तो है। स्टडीड a lot, बहुत पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। उसके बाद मैं आज वहां हूँ, विद कॉन्फिडेंस, चेयरफुलनेस। हम्म। मेरे पास सब कुछ है, माई फैमिली, माई सेल्फ, एंड आई एम हैप्पी विद माई सोल, आई एम एवरीथिंग। हैप्पी विद माई फाइनेंस, आई एम हैप्पी विद माई एजुकेशन, एवरीथिंग इज विद मी नाउ। मैं अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने वो, लेकिन इट वॉज टू लेट। बहुत 15 साल पहले अगर मैं ये सब कर लेती तो शायद मैं इससे भी ज्यादा और कहीं आगे। स्टिल बट आई आई एम थिंक मुझे थैंक। लगता है कि हर चीज का ना एक समय होता है कि आप जब तक प्रिपेयर नहीं हो उस लेवल के, तब तक राइट, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो एक पाथ है, मैं भी एक उस पाथ पे ही चल रही हूँ। तो उससे पहले राइट, वो चीज हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हमें वो फ्रीक्वेंसी मिलती मैच है। करनी होती है ना। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो है कि लेट हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। बट हो गया, अच्छा लेकिन हुआ। स्टिल आई एम स्टिल हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल टू द डिवाइन, टू द हाँ। गॉड। भगवान के लिए भी मैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखती हूँ, कि हम्म। जो मिला मुझे बहुत अच्छा मिला। मुझे गाइडेंस मिली, मुझे डिवाइन गाइडेंस मिली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैंने काम किया, जो चाहा मुझे मिला, क्योंकि ये मुझे प्रिंसिपल समझ आ गया था कि हम्म। हमें क्या चाहिए वो हमें लेना है। हम पहले दुख दर्द अपने ग्रीफ को लेते थे, स्ट्रेस को लेते थे, तो वो मिलता था। राइट। लेकिन आज हम स्ट्रेस, ग्रीफ, ये सब से बाहर आके हम अपनी लाइफ के लिए मांगते हैं, जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, बिकॉज वी फॉलो द प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम्म। दैट्स माय लाइफ नाउ, आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड थैंकफुल टू द गॉड। रियली रियली ग्लैड टू हियर दैट। हाँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। एक्चुअली मुझे जी। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्टोरी सुन के कुछ कुछ पता नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा इमेजिन कर पा रही हूँ जैसे क्योंकि हमें लगता है कि हम लेट है, अपने टाइम से पीछे है, क्योंकि मुझे भी लगता है आई कि मैं। थिंक आई वॉज, हाँ। आप फिर भी मुझे लगता है स्टिल यू आर इन द टाइम, बट आई वॉज। अब मुझे लगता है कई बार मैं बच्चों को भी कहती हूँ, माई चिल्ड्रन अप्रिशिएट मी, और हाँ। मैं कहती हूँ बेटा, आई लॉस्ट माई गोल्डन पीरियड व्हेन आई वाज यंग। सो कहती मम्मा आप अभी भी यंग हो, डू इट। राइट राइट। एक्चुअली बस एज से हमें लगता है एज है, बट एज बाउंड होता नहीं है इस फील्ड में, अगर एज जब बाउंड मैं होता नहीं तो, है, है ना। एग्जैक्टली, सन हाँ। नंबर, इट्स ओनली अ नंबर। राइट। तो अगर हम बात करें आपके 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हीलिंग, तो उसमें जैसे आपने बताया, शायद फिर ये आपकी जर्नी, एक वो जो एड आपने देखा वहीं से स्टार्ट हुई होगी। कुछ ऐसा तो नहीं था कि कुछ आपका पहले से ही इंक्लिनेशन था, जैसे आपने बताया आप ड्रीम्स देख, मतलब इमेजेस आते थे शिवा के, तो इस तरीके से आई थिंक आपको इस फील्ड में बाय लाया गया। हार्ट नहीं, हो सकता है, हो सकता है शायद मेरे लिए यही फील्ड ऊपर वाले ने चुना हो हम्म। सकता है, क्योंकि मुझे और कुछ सोचना ही नहीं था। मेरा जो थॉट प्रोसेस था यही रहता था। ये नहीं कि आई वाज नॉट वेरी रिलीजियस बाय नेचर, कि अच्छा। पूजा पाठ करना जैसे हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ होता है, आई डोंट। लेकिन मेरा नेचर जो है, मैं अपनी आत्मा से जुड़ी रहती थी। जब भी कभी हम्म। ड्रीम्स में भी आता था, आई यूज्ड टू सी दी सोल कॉन्शियस। तो मैं मुझे तब ये समझ नहीं था कि ये सब क्या है। आई हम्म। वाज वेरी इनोसेंट बच्चा थी, समझ नहीं आता था। आई यूज टू राइट। टेल माई मदर ऑल्सो कि मम्मी मैंने ना नीचे देखा था, वो खड़े थे, शिवा खड़े थे, तो वो ना मेरी बात को बच्चा समझ के छोड़ देती थी, नहीं नहीं बेटा तुमने ऐसे ही कुछ देखा हुआ। तब तो उनको पता नहीं था, उनको लगता था हालुसिनेशन हो रही होगी, बट दैट वाज नॉट रियली मी, ऐसा इट होता वाज। है एक्चुअली। हाँ। मैं लेकिन तब ठीक था, तब वो सब समय चला गया, इतना मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी। पढ़ाई करी, सब काम किए, तो इतना रिलीजन में बस रिलीजियस थी, लेकिन ये नहीं था कि मैं बिल्कुल एक तरह से आज जो स्पिरिचुअलिटी मुझे ट्रेडिशन, कहाँ से आई हाँ, हाँ, ट्रेडिशन मुझे तरीका नहीं है पता। लोगों का, जैसे पूजा और फास्टिंग, ये हाँ, सब मैं भी एक्चुअली, मुझे भी बिलीव नहीं होता इन सारी चीजों में। मतलब ठीक है, जो बिलीव करते हैं उनके लिए अच्छा है, बट द रिलीजन फॉर फॉर मी, मतलब अगर मैं अपना शेयर करूँ तो क्या आपकी नीयत कैसी है एक्चुअली, आप नीयत से कैसे कितने अच्छे हो, आप देखो, लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हो, है ना। और मतलब क्या आप, मतलब काइंडनेस है आपके अंदर, आप हर चीज को काइंडनेस से राइट देखते राइट, हो, बिल्कुल है ना। तो ये बिल्कुल। मुझे मेरे हिसाब का रिलीजन ये लगता है। तो मैं भी नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके। स्पिरिचुअल पर्सन रिलीजियस हो सकता है, हम्म। रिलीजियस पर्सन जरूरी नहीं वो स्पिरिचुअल हो। ओह। और ये स्पिरिचुअल तो। पर्सन इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशन। समाज के कुछ लोगों ने सिख धर्म बनाया, जैन धर्म बनाया, बौद्ध धर्म बनाया, ईसाई हम्म। धर्म बनाया, हाँ हाँ। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, दे आर द स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशन। बट हम्म। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत असीमित है, वास्ट है। इसका कोई, स्पिरिचुअलिटी का कोई अंत नहीं है, असीमित है।
जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो आप सबसे पहले किसको जानते हैं? भगवान को नहीं जानते, आप अपनी सोल को समझते हैं, अपनी इनसाइड आत्मा को समझते हैं। आपकी इनसाइड सोल कॉन्शियस अगर हर्ट हो रही है, तभी हम लोगों को ही सिखाते हैं कि आप सबको खुश रखते हो, वो भी ना परेशान हो, वो भी, उसको भी हर्ट नहीं हो, घर वाले भी खुश रहे। बट व्हाट अबाउट योर सोल? व्हाट अबाउट यू? आर यू हैप्पी? If your soul is not happy, if your soul is getting hurt each and every day, तो आप अपने साथ ये पाप कर रहे हो। और ये पाप, ये कार्मिक अकाउंट है जो आप पूरा कर रहे हो, लेकिन इस कार्मिक अकाउंट को रिलीज करो। आपका राइट है, आपका राइट है। इस जब आए हो, इस अपने जन्म लिया है, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का आपको अधिकार है। उस अधिकार से अपने आप को वंचित ना करो और उसको जियो, भरपूर जियो। हाँ तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत डिफरेंट है। हर कोई स्पिरिचुअल नहीं बन सकता, रिलीजियस बन सकता है। स्पिरिचुअलिटी ये तो आई थिंक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है लोगों को साथ शेयर करने में। हाँ मैंने भी पहली बार एक्चुअली इस चीज को देखा हाँ कि स्पिरिचुअल पर्सन कैन बी रिलीजियस बट रिलीजियस कैन नॉट बी स्पिरिचुअल, मतलब कैन कैन नॉट बी, नॉट बी मतलब स्पिरिचुअल। हाँ वो आपको उस पॉसिबिलिटी। भाव से समझ ही नहीं पाएगा जिस भाव से आप उसे समझाना चाहते हो। राइट। उसके अंदर वो भाव पैदा ही नहीं होगा जो एक हाँ स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर आता है। ये है। हाँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप काफी सारी बुक्स पढ़ती हैं, तो आपने इसमें बहुत अच्छा। ये बुक्स पढ़ी हुई है, जैसे महावीर की स्टोरी या फिर बुद्धा की स्टोरी, आपके उसमें ऐसा होता है क्या, अगर आपने पढ़ी है तो? हाँ, बुद्धा की स्टोरी मैंने पढ़ी इसलिए है क्योंकि रेकी इज कनेक्टेड टू बुद्धा। ओह तो अच्छा। हम लोगों का जो, हाँ, हम्म रेकी इज कनेक्टेड टू बुद्धा समवेयर, क्योंकि जो फाउंडर डॉक्टर मिकाओ सुई थे हम्म इसके, उन्होंने भी बौद्ध धर्म जब उनको ये इंट्यूशन हुई हम्म कि मैं हाथ लगा के लोग कैसे ठीक हो जाते हैं, जैसे श्री राम ने अहिल्या की उसको पत्थर को हाथ लगाया तो वो जीवित हो गई। हाँ। ऐसा क्या था? ईसा मसीह हाथ लगाते ही लोगों को ठीक कर देते थे। हम्म तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आए सिख धर्म में, जैसे हाथ ऐसे देखा होगा, हाथ लगा के वो ब्लेस करके ठीक कर देते थे, तो ये क्या था? तो जब उनसे ये क्वेश्चन उनके स्टूडेंट्स ने पूछा जापान में, तो हम्म उन्होंने, उनके पास ये आंसर नहीं था। ही लेफ्ट हिज जॉब, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और उन्होंने ये जो रास्ता चुना। उसके बाद बहुत रिसर्च करी उन्होंने, लोटस, जो लोटस सूत्र है बुद्धा का, वो हम्म स्टडी किया, स्क्रिप्ट्स पढ़े, संस्कृत सीखी। ये बेसिकली रेकी इज नॉट द रेकी जो आप समझ रहे हैं ना आज, ये हमारे वैदिक साइंस से ही आई है। हाँ, ये मैं एक्चुअली मुझे बात भी करनी थी, जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है बट शायद सरफेस लेवल पे, क्योंकि इतनी पॉपुलर हो गई है तो बस रेकी हम कर लें तो, लेकिन इसके मैं थोड़ा मतलब डीपर उसमें जाना चाहूंगी, अगर आप शेयर करें मतलब रेकी का। श्योर श्योर। जैसे ये जो था, ये जो फाउंडर आपने बताया वो वाज इन बेस्ड इन व्हाट कंट्री, मतलब कहाँ? जापान, जापान। जापान ही में वॉज थे? इन जापान, ही वॉज फ्रॉम जापान। और हम्म वहां से उन्होंने जब बुद्धा से लिंक इसलिए है कि उन्होंने बुद्धा के मंत्रास को समझा, हम्म बुद्धा के रिचुअल्स को समझा, उनकी संस्कृति को समझा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े, हम्म, संस्कृत भी पढ़ी। तो अच्छा। जाके ये समझ आया कि जो है वो यही है, लेकिन हम्म उसको हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर मेडिटेशन किया। अच्छा। 21 दिन तक मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन में जब उनको इनकी थर्ड आई, जब इंट्यूशन से जागृत हुई, तब हम्म उन्हें समझ आया कि इसको पहुंचाया कैसे जाए। वहां से ये शुरू हुआ, गुरु से शिष्य का अट्यूनमेंट सेशन इन रेकी। आपको कहीं हम्म, ऐसा नहीं मिलेगा। रेकी में एक अट्यूनमेंट सेशन दिया जाता है जो गुरु से शिष्य को मिलता है, अच्छा। दैट सो दैट ही और शी कैन ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी फॉर द सेक ऑफ अदर्स। ओ, तो ये ट्रेडिशन है रेकी में, ठीक है, मतलब गुरु टू शिष्य रेकी में जो भी। गुरु टू शिष्य ट्रेडिशन है। और ये बुद्धा से ही, बुद्धा रिलीजन से ही लिंक्ड है। लेकिन रिलीजन इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए। नो, वी डू नॉट टॉक अबाउट द रिलीजन, वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। और ये स्पिरिचुअलिटी में अब मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी हम्म, कि वैदिक साइंस, जैसे आप कह रहे हो कि आपको इसके बारे में कुछ मालूम है, ये भी हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद से है। हाँ, वही वेदा से ही ये आते हैं ये। हमारे वेदा से ही आई है। और वेदास भी इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। ओ, अथर्ववेदा के 13वां है, इसका है चतुर्थ खंड का 13वां सूक्त। अच्छा। अथर्ववेदा के चतुर्थ खंड का 13वां सूक्त और ऋग्वेदा के दशम मंडल का 137वां सूक्त हमें स्पर्श चिकित्सा के बारे में बताता है। स्पष्ट जिसमें वो चिकित्सा। कहते हैं, हम्म हाँ, स्पर्श चिकित्सा। वहाँ रेकी नहीं था, रेकी तो बाद में डॉक्टर निकाउस ने उसका नाम रेकी दिया। अच्छा। लेकिन रिलेटेड फ्रॉम अवर वैदिक वेदास, वहां पे। जहाँ जहां पे ये बोला जाता था, मंत्रास में बोला जाता था, मेरा हाथ भाग्यवान है, हम्म मेरा हाथ भाग्यशाली है, इन हाथों के द्वारा मैं आपका उपचार करता हूँ।
ये संस्कृत के उसमें श्लोक है जिसमें ये मेंशन है। अच्छा। जल ही औषधि है, जल ही रोग दूर करने वाला है। अब देखो यहाँ पानी का भी वर्णन आ गया। हम्म। और वाटर रिटेन्स द मेमोरी इज ए फिजिक्स, लॉ हाँ ऑफ फिजिक्स। राइट, क्योंकि वाटर वाटर में हाँ आते हैं वो एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है उसमें, कि एनर्जी कैप्चर स्ट्रांग करती होती है, है। तो हाँ। जो एग्जैक्टली जो इंटेंशन डालोगे वो उसमें उसमें आती है। और जो हाँ। इंटेंशन को एक बार पॉज करें। आगे। हाँ। तो तो वहां से वेदा से ये शुरू हुआ, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अपने कल्चर, अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को जाना पहचाना नहीं गया। अवेयरनेस नहीं लोगों में आई, उन्होंने कभी सुना सोचा ही नहीं कि इस पर चिकित्सा भी कोई ऐसी चिकित्सा है। हम्म। तो लेकिन सीखा किसने, जब हमारे देश से कुछ चीज बाहर जाती है ना, तो बहुत नेम और फेम लेके नए नाम से वापस आते राइट, एक्चुअली हैं। बुद्धा जो थे अपने इंडियन ही थे, और शायद ये काफी जापानीज और जो भी हैं हमारे इधर एशिया के, उनको पता भी नहीं होगा कि वो इंडिया के हैं। तो ये सच में एग्जैक्टली। कभी कभी ऐसा बहुत दुख की बात लगती है कि हमारे देश का होके वो हमारे देश में ही नहीं रहे, वो एक ट्रेजर हमारे हम। देश में ही नहीं रहे। हाँ। वो ट्रेजर दूसरों से हमने लिया, बाहर की सभ्यता जब आई हमारे यहाँ, हम्म। उन्होंने हमें सिखाया रेकी के नाम से। लेकिन ये कल्चर तो पहले ही हमारी, तो वेदास में हमारा भी ही मेंशन था। है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने हाँ। कभी सोचा ही नहीं। ये है। जैसे उसमें है एक श्लोक में कि 10 शाखा वाले हाथ और वाणी को प्रेरणा देने वाली मेरी जीभ है। ओ। वाणी को प्रेरणा, अब यहाँ वाणी को प्रेरणा से क्या इंडिकेशन है? हाँ। यू कैन ब्लस एनीवन एंड यू कैन कर्स एनी। विद आप योर। ब्लेसिंग देंगे वो भी लगती है। हाँ। 10 शाखा वाले हाथ, माई 10 हाथ, यहाँ अच्छा। मेरे चक्र से हम्म। वाणी को प्रेरणा देने वाली मेरी जीभ है। इन हम्म। दोनों हाथों से मैं आपको स्पर्श करता। तो ये क्या है? क्या है ये दिस इज ऑल वैदिक साइंस। तो ये इसमें निरोध अगर, करने वाले। हाँ तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे होता है ना बैड एनर्जी और गुड एनर्जी, मतलब आई थिंक वो इंटेंशन के ऊपर ही होता है कि आपका इंटेंशन क्या है, उस हिसाब से वो एनर्जी भी बदल जाती है। तो एग्जैक्टली। जैसे आई थिंक ये हम पुराने टाइम से अगर लेकर आए, जैसे पहले देवता और ये जो होते थे राक्षस वाली, अगर हम बात करें उन्हीं की, तो अगर इसमें भी स्पर्श चिकित्सा में भी ऐसा हो सकता है कि पीपल कैन कर्स यू जस्ट बाय टच, और मतलब नो नो टच करके नो। ऐसा। जब आप रेकी में आते हैं ना, तो हम्म। ये सब जो भाव है हमारी आत्मा से अपने आप निकल जाते हैं। रेकी इज नॉट फॉर कर्स। ओके। जब हम इसीलिए कहते हैं ना कि किसी का श्राप लगता है, दिल से अगर कोई श्राप देता है तो लगता है। श्राप तो ऐसे बहुत लोग दे देते हैं, ऐसे नहीं लगता है। अगर कोई दिल से आवाज निकली है, बहुत दिल किसी का आपने दिल दिखाया, से दुखाया है। उसके दिल से आवाज निकली है तो लेकिन रेकी से हम क्या करते हैं? हम्म। रेकी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट। रेकी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम रेकी से ही किसी पर्सन को, उसकी कार्मिक अकाउंट को भी हील कर सकते हैं। उसकी हम्म। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप, व्हाट नॉट, कंप्लीट क्वालिटी ऑफ लाइफ को बना सकते हैं। जस्ट बाय टचिंग द पर्सन, आई मीन ऑफ कोर्स नॉट एनर्जी जस्ट, एक्सचेंज होगा, बट। हाँ एनर्जी, हाँ राइट, एनर्जी एक्सचेंज होता है, लेकिन हर बार फिजिकली नहीं होता। देयर अच्छा। कम्स द डिस्टेंस, डिस्टेंटली। ओके। यहाँ पे डिस्टेंट हीलिंग काम करती तो है। वो यहाँ पे हमारी टेलीपैथी, टेलीपैथी। टेलीपैथी काम करती है, बट रेकी में जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं तो हाँ हाँ। टेलीपैथी अगर आपने करी है और सीखे हुए हैं तो हम्म। इट गिव्स वंडर्स। बट अच्छा। रेकी भी अगर आपने करी है तो रेकी इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो आपसे कुछ पूछती ही नहीं, वो जाती है उस पर्सन को हील करती है जहां जिस पर्सन को जिस एनर्जी की जरूरत। बट हम्म। पहले क्या था? पहले ट्रेडिशनल रेकी थी, धीरे धीरे वो इंडो वेस्टर्न हुई और रिसर्च हुई और मॉडर्नाइज हुई। तो नाउ अब क्या है, वो ट्रेडिशनल रिकी को हमने इंडो वेस्टर्न में कन्वर्ट किया। इंडो वेस्टर्न के साथ हमने और नई रिसर्च डाली और हम्म। उसके साथ और रेकी को फास्ट फॉरवर्ड किया। ओ। अब हम जब डिस्टेंट हीलिंग से रेकी देते हैं तो ज्यादा वंडर्स करती है, क्योंकि आप उस पेशेंट के और फील्ड में नहीं बैठे। ओके, आई थिंक ये समझने में थोड़ा वो लगेगा, हाँ। अच्छा। जरूर बात तो है। हाँ ट्रेडिशन से अगर हम ये मॉडर्न वाली बात करें, तो ट्रेडिशन मतलब ये था कि उसमें टाइम लगता था हील होने में, और भी। हाँ, ट्रेडिशन में हाँ ट्रेडिशन में ये था कि 24 अंगों की रेकी है, हमने वो करनी है। जैसे एक बेसिक होता है अच्छा। टू किलो। स्टार्ट विद, हमें ओके। 24 अंगों की रेकी करनी है, ट्रेडिशनल रेकी देनी है। जैसे प्रिंसिपल्स डॉक्टर का आप क्या है, प्रिंसिपल्स तो वही है डॉक्टर ने कहा उसमें के, लेकिन ट्रेडी उसने इंडो वेस्टर्न फॉर्म डाल दी कि हाउ टू कट ऑफ। जैसे मैं अगर किसी पेशेंट को ठीक करना चाह रही हूँ तो उसको ठीक कैसे करूँ?
हम्म। पहले तो सिंपल सिंपल हम सीधा उसको हीलिंग देते थे, और हीलिंग करते थे और हीलिंग देते थे। अब हम स्कैनिंग करते हैं। हाँ, मैंने आपका वो देखा था, थर्मो स्कैनिंग वाला। हाँ, ओके। मैं भी दिखाती हूँ आपको। हाँ हाँ। अब हम स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग से उसके बीमारी के रूट कॉज पे चले जाते हैं। रूट कॉज पे जाके उसके उसके किस चक्रा से वो शुरू हुई है बीमारी, उस चक्रा पे जाके उस पे काम करते हैं। अब उस चक्रा में ये देखना, ये बहुत बहुत अच्छा जो मास्टर हीलर है ना, ग्रैंड मास्टर हीलर, वो वही बहुत कर अच्छे से पाएगा। स्कैन कर सकता, वही कर पाएगा उसको। हम्म। कि उसकी स्कैनिंग करते हैं, फिर स्कैनिंग में प्रॉब्लम अगर मान लो रूट चक्र में आई है, हम्म। रूट चक्र में ब्लॉकेज आ रही है, या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हम्म। या कहीं एनर्जी लीकेज है, ये एक तरह से स्पेशलाइजेशन है उसकी। हाँ। रूट चक्र में कोई एनर्जी लीकेज तो नहीं है जो ठीक ही नहीं हो रहा, रेकी देने के बाद भी कई बार पेशेंट ठीक नहीं होते, तो ओके। इज देयर एनी लीकेज इन दी रूट चक्र? तो हम्म। उसको जैसे पैच नहीं लगाते हैं, रफू करते हैं, ऐसे उसका पैच, एनर्जी पैच लगाया है, ताकि उसकी एनर्जी की लीकेज बंद हो जाए। अगर लीकेज नहीं है तो रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को क्लीन करते हैं, उसके बाद हीलिंग करते हैं, उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं ताकि बॉडी बैलेंस हो जाए। इस तरह से रेकी कहीं का। तो और ये अगर सॉरी, तो हाँ अगर जी, ये देखा जाए, हमारे 7 चक्रास हैं, तो आई थिंक रूट चक्रा पे शायद काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस रहते हैं मेनली, अगर देखा जाए तो। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा। ब्लॉकेज हार्ट पे भी निकलते हैं, ब्लॉकेज आपकी आगे चक्र पे भी निकलती है, ब्लॉकेज कहीं भी आ सकती है। और ओके। उसको जब वो फिजिकल बीमारी में कन्वर्ट होती है, देखो हम्म। बीमारी ना यहाँ से शुरू, माइंड से शुरू होती है और माइंड से कन्वर्ट होते हुए वो फिजिकल बॉडी में, ऐसा हमारा मानना है। ओके, रेकी में जैसे मतलब। एलोपैथी में तो सीधा, हम्म। एलोपैथी में सीधा पैथोलॉजिकल काम किया जाता है ना, हम्म। बीमारी देखी, दवाई लिख दी और एमआरआई कर दिया और ये सब सीटी स्कैन कर दिया, दवाई लिख दी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एनर्जी को बताना है, टोटली एनर्जी बेस्ड है। हम्म। ओके। पूरी तरह से बॉडी के ऊपर काम नहीं करते हम, एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, एनर्जी की ऑब्स्ट्रक्शन को निकालते हैं, एनर्जी की ब्लॉकेज को निकालते हैं, एनर्जी को ही हील करते हैं। मैं दिखाना चाहूंगी आपको ये हम्म। पीआईपी कैमरा से। हमारे पास जैसे ये सीटी स्कैन होता है ना, हमारे यहाँ पीआईपी कैमरा होता है जिससे बॉडी की एनर्जी फील्ड की हम पिक लेते हैं। ओह। ये देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ओके। ये आपने ये किससे लिया पेशेंट, हुआ है? ये पीआईपी कैमरा, हाँ रेकी में हम लोग ये एनर्जी फील्ड की जो पिक लेते हैं, उसमें आभा मंडल की पिक आती है। ओह। ये देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, इसमें तो ये इस जो पेशेंट इसमें, है, हाँ, इनके इस पेशेंट का चक्रास। और एक फील्ड है। हाँ देखिए, ये इसमें हाँ अब ये जैसे सीटी स्कैन में डायग्नोज होता है ना, हाँ हाँ। इसकी इस फील्ड से हम डायग्नोज करते हैं कि इसको बीमारी क्या है, फिजिकल लेवल पे कौन सी बीमारी है। तो इनके जो चारों तरफ कलरफुल ये जो फील्ड बने हुए हैं, ये कलर आपके भी है, ये आपके भी है, मेरे भी है, हाँ हाँ, हर मतलब में मिलके है। ओके, जो रेनबो जैसा बना हुआ है, हाँ। अच्छा। देख रहे हैं, हाँ जी। ये कैंसर पेशेंट की है, दिख रहे हैं, हाँ क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, दिख रही, थोड़ा सा आप कैमरे पे, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए आ जाए क्लियर। हाँ, ठीक है दिख आपको? रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये क्लियर दिख रहा है। कैंसर पेशेंट की है, इसमें हमने कैंसर पेशेंट का डायग्नोज किया है कि इसको एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोट कैंसर है। थ्रोट कैंसर। हाँ ओह ओके। थ्रोट कैंसर है। हाँ हाँ, यहाँ से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इस पेशेंट का, ये ये साइड व्यू एक है। एनर्जी, हाँ ये साइड देखा, हाँ। यहाँ से देख, ये अच्छा, यहाँ से, ये ये एनर्जी वेव्स। लीकेज है, ये ओह। वेव नहीं है, ये एनर्जी लीकेज है। ठीक है, ये अच्छा कैंसर पेशेंट, अच्छा। इसको यहाँ से डायग्नोज किया जा रहा है कि कितनी एडवांस स्टेज का कैंसर पेशेंट है, और हम इसको एनर्जी हीलिंग से, रेकी से कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके। इस तरह से बहुत सी टिप्स है मेरे पास। हम्म। तो ये एक है, ये ये एक बहुत दो ब्यूटीफुल लोगों पिक का है, है। हाँ, ये दो हार्ट, लोगों की एक लंग्स। ब्यूटीफुल हार्ट पिक है ये। ये दो लोगों का आपने लिया हुआ है स्कैन? हाँ हाँ अच्छा। हाँ, अच्छा। मेल एंड फीमेल का है। तो कपल्स। इस तरह से हम, हाँ इस तरह से हम लोग स्कैनिंग करके किसी पेशेंट की डिजीज का ट्रीटमेंट, इलाज कर सकते हैं। किसी पेशेंट को हिप्नोथेरेपी के साथ जब हम हम्म। मर्ज करते हैं, ब्लेंड करते हैं रेकी को, तो हम्म। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में हम उसके माइंड से उसके नेगेटिव थॉट को बाहर निकालते हैं और रिप्रोग्राम करते हैं पॉजिटिव थॉट, क्योंकि सब। दो ऑपोजिट थॉट माइंड में एक साथ नहीं रह सकते, एक थॉट को निकालोगे तो दूसरा थॉट आएगा उसी से लिंक्ड। हम्म। तो ओके। इस तरह से हिप्नोथेरेपी का सेशन देते हैं, उसके साथ जब हम रेकी मर्ज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर जैसे हम बात करें रेकी और ये हिप्नोथेरेपी की, अ, अगर जैसे कुछ छोटी मोटी बीमारी में रेकी यूज हो जाता है, अगर उसको कुछ बहुत बड़ी अच्छा, बीमारी हो, बहुत जैसे कैंसर हो गया या टीबी हो गया, लंग्स हो गया, कुछ भी हो गया, जो कि स्मॉल लेवल पे नहीं डायग्नोज हो सकता, तब हम उसको मर्ज करते हैं रेकी और हिप्नोथेरेपी को। देखो, और उसके साथ अगर कोई कन्वेंशनल मेडिसिन पेशेंट ले रहे होती है,
तो उसको हम मना नहीं करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि पेशेंट छोड़ना भी नहीं चाहेगा और हम रिकमेंड भी नहीं करते। क्योंकि अच्छा। कोई भी क्रॉनिक डिजीज में पेशेंट, मुझे पता है कैंसर पेशेंट, उनका मेडिकेशन भी चलता है, कीमो भी चलता है, तो हम उसके इफेक्ट्स को कैसे कम करें। तो हम वहां पे फिर रेकी उपचार और हिप्नोथेरेपी का सेशन देते हैं। और रेकी उपचार में समय लगता है, ये नहीं कि हम हफ्ता 10 दिन में पेशेंट ठीक कर सकते, हम्म। डिपेंडिंग की पेशेंट की कौन सी स्टेज है। बहुत लास्ट स्टेज में पेशेंट है तो तब तो ये होता है कि अगर पेशेंट को जाना ही है तो वो बहुत इजीली 3 दिन में चला जाता है। लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज का भी है तो वी कैन कंटिन्यू। और ये दोनों ट्रीटमेंट एक साथ चल सकते हैं? ये एलोपैथिक कीमोथेरेपी प्लस रेकी? हाँ बिल्कुल चल सकते, बिल्कुल चल सकते, बिल्कुल चल सकते। कुछ बॉडी रिपेल हम वो नहीं करेगी? मतलब कुछ बॉडी में एनर्जीज भी होंगी जैसे नहीं, वो नहीं, रिपेल करे या फिर? नहीं, नहीं। क्योंकि जब हम करते हैं ना तो हमें पता, हम जब स्कैनिंग भी कर रहे होते हैं तो हमें पता है बॉडी उसके साइड इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। रेकी से उसके साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर और उसकी हीलिंग को कंटिन्यू। अच्छा। ओके। तो आई थिंक ये कम से जैसे कम जो साइड, या प्लीज। नहीं नहीं, कोई नहीं बोलता। क्योंकि जैसे ऐसा है, मेडिकल साइंस रेकी को नहीं मानता, इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय मेडिकल साइंस, है ना? तो राइट, राइट। ये मैं जब पढ़ रही थी तब ये मुझे पता चला। तो अगर दिस इज ऑल दिस इज ऑल माइंड गेम, अगर आपको सच में मतलब माइंड के साथ अगर आप जा सकते हो तो ही इस फील्ड में आओ ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप तभी रिप्रोग्रामिंग आप जो करते हैं, थॉट्स का रिप्रोग्रामिंग इनिशियल में करते होंगे, मतलब ये? हम करते हैं थॉट स्लीप प्रोग्रामिंग, क्योंकि पेशेंट ना उस स्टेज पे थक जाता है। देखो मेंटली भी थका हुआ हो, उसको जो लगता है कि अब जिस चीज से काफी साल पहले एक कैंसर पेशेंट थे, हम्म। एडवांस स्टेज ऑफ लेडी था, उसको कैंसर का स्टमक था। हम्म। दैट वाज द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। तो ओह, उनके हस्बैंड एलोपैथिक डॉक्टर थे एंड ही वाज माय नेबर इटसेल्फ। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल, और मैं उनको बोलती थी कि आप लोग नहीं मानते, कितने बार हो एटलीस्ट गया? अभी अब उनकी थर्ड स्टेज आ गई है, सेकंड स्टेज में बोला, थर्ड स्टेज में बोला, सामने ही थे हमारे। हम्म। बट ही डिड नॉट अंडर, बिकॉज बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर डिड नॉट, उनको विश्वास नहीं था इस होता पे। है, मतलब हाँ, अंदर से नहीं आता लोगों को। हाँ नहीं था। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई, लेकिन हम्म। वो स्टेज थी उनकी फोर्थ स्टेज। जब उन्हें लगा कोई चारा नहीं है, डॉक्टर्स ने कह दिया हाथ खड़े कर दिए, अब इन्हें घर ले जाओ, अब वेट करो, देन ही कंसल्टेड मी। उसके बाद मैं क्या कर सकती, यू कैन जस्ट इमेजिन, विद इन 3 days आई डिड रेकी फॉर हर। हम्म। और आफ्टर 3 days शी वेंट ऑफ। जो पेन और जो तड़फ रही थी वो ऑल वैनिश्ड। अब उसमें रेकी बहुत अच्छी किसी को जाने भी आराम से देती है, क्योंकि अगर आप पेशेंट पेशेंट का फोर्थ फिफ्थ स्टेज का कैंसर है, हम्म। आप उसको रेकी से भी नहीं ठीक कर पाओगे, आप उसकी कोई थेरेपी नहीं काम करेगी, ही इज जस्ट अबाउट टू मूव। एंड स्टेज पर ही है तो आई मीन काफी अनसर्टेनिटी लेकिन रह अगर जाती है। नहीं होती ही नहीं है, होती ही अच्छा, नहीं। होती ही लेकिन नहीं है। सेकंड स्टेज का कैंसर मैंने ठीक किया है, ओके। ओवेरियन कैंसर था। हम्म। उसको जब मैंने डिस्टेंट हीलिंग से भी ठीक किया, क्योंकि इसमें इतनी दूर से, ईस्ट ऑफ दिल्ली में है वो, तो यहाँ से मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था और उनके लिए भी नहीं था, तो मैंने डिस्टेंट हीलिंग दी 3 months। हम्म। उनकी जब 3 month के बाद रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। उनकी जो हार्मोनल मेडिकेशन कुछ चल रहा था हम्म। उनका, डॉक्टर्स ने वो बंद कर दिया। उस सरदार जी थे वो, उनका फोन आया कि मैडम अब की ना हार्मोनल थेरेपी बंद हो गई है, तो मुझे ना एक रिलीफ लगा, एटलीस्ट अच्छा। समथिंग हैपेंड पॉजिटिवली। तो ओके। धीरे धीरे वो कन्वर्टेड हुई हम्म। और उसमें पॉजिटिव अप्रोच में तो वो ठीक हो गई। लेकिन कुछ चीजें ना, क्या होता है, हम चीजों को कुछ समझ नहीं पाती हैं। जिस तरह स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स की जरूरत होती है, उतनी ही रेकी के फील्ड में हाँ, आई एम मैं श्योर। अपने आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगी। कई बार आप कितना भी प्राणिक हीलिंग दे दो, कोई भी हीलिंग दे दो, हीलिंग थेरेपी दे दो, पेशेंट नहीं ठीक हो, और उसके बाद दोष लगता है कि हीलर अच्छा नहीं था, या हीलिंग में ही, हीलिंग से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। एक और कार्मिक अकाउंट है, पास्ट कार्मिक अकाउंट। अगर वो आप उसको, पास्ट कार्मिक अकाउंट उस पेशेंट का चल रहा है, तो उसके पास्ट कार्मिक अकाउंट को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है, जैसे पीएलआर को, पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिग्रेशन। थेरेपी। हम्म। इस थेरेपी को देते हैं, हम्म। और इस थेरेपी को देने के बाद ही उस पेशेंट के कार्मिक अकाउंट्स को हम डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करते सेकेंडली हैं? डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ओके। जो लेके आए हैं ना, वो जन्म पत्री में लेके आया पैदा होते ही, उसको कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते, ऐसे ही डिस्कनेक्ट कर सकते हैं उसको, रिग्रेशन का। ओके। तो मतलब उसमें आपको ये लगता है कि व्हाट वाज नीडेड इन पास्ट लाइफ जो नहीं कर पाए, तो आप अपनी हीलिंग के थ्रू वो उनको? हमें भी नहीं पता होता, नहीं, अच्छा। वो हमें भी नहीं पता होता, हम उस पेशेंट को पीएलआर में लेके जाते हैं।
कि और हम PLR से उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो डिस्कनेक्ट से मतलब, तो अगर वो फिर नेक्स्ट लाइफ में जा सकता है उसके साथ? नहीं 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 नहीं, अच्छा। उसने अपनी पिछली जन्म देखा। जब हाँ। हम उसको ट्रांस में लेके जाते हैं, हम्म। ट्रांस में पेशेंट हमारा जो भी व्यक्ति है वो चला गया। हम्म। ट्रांस में लेने के बाद उसने अपना, जरूरी नहीं, हर कई बार लोग नहीं भी देख पाते, दो अच्छा। तीन चार सेशन देने पड़ जाते हैं उनको, कई बार 6 सेशन भी देने पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी उसमें चले जाते हैं, तो अपना कहीं देखते हैं किसी के साथ कोई हादसा हुआ था, हम्म। ऐसा हुआ था, किसी ने उसका मर्डर किया था या उसके चोट लगाई थी या कोई फोबिया था उसको, तो वो देखते हैं उसको। फिर जब हम एंड ऑफ सेशन में आते हैं, जितने पास्ट कर्म अकाउंट जो वो बताता है उसको डिस्कनेक्ट हम करते चले जाते हैं, उसकी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करते हैं पास्ट लाइफ से। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगा माई अंडरस्टैंडिंग कि उसको वो चीजें, अगर कुछ रह गया है, कुछ मतलब होता है ना, कुछ उसने व्यवहार कुछ किया, तो शायद वो अगर है तो उसको इस जन्म में करना पड़ेगा, मतलब गिव जिस, एंड टेक, गिव एंड टेक। है ना, जो गिव एंड जो टेक आप वाला वो, वो होगा। जो आपने किया वो मिलेगा आपको इस जन्म में, हर जरूर मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा भी मिलेगा, बुरा किया तो बुरा ही मिलेगा। ये आपकी सोल के साथ एनर्जी, जब आप पैदा होते हैं तो हम्म। एनर्जी सोल के साथ वो कार्मिक अकाउंट लेकर पैदा होते हैं। तभी पैदा होते ही भाग्य का, आपने देखा जन्म पत्री बन जाती है। हम्म। तो जन्म पत्री भी फास्ट कार्मिक अकाउंट से आई। अच्छा, इस चीज पे एक्चुअली इसमें थोड़ा मिसकंसेप्शन भी लगता है थोड़ा, और पता नहीं मिथ भी है, मतलब मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी काफी अच्छा रहेगा जानना, पास्ट जैसे होता है, और मैंने सुना भी है कहीं कि ये सब पता नहीं है, मतलब हीलिंग में ही है, जैसे अगर मैं अभी जो कर्मा कर रही हूँ, मुझे उसका रिजल्ट इसी लाइफ में मिल जाएगा, उसके मिला मिले, मतलब मेरा कार्मिक अकाउंट वो पूरा ही नहीं होगा इन दिस लाइफ आई एम टॉकिंग। तो पास्ट लाइफ वाला जो होगा कर्मा, तो वो उसी टाइम पे नहीं डन एंड डस्टेड हो गया होगा उस टाइम पे ही? नहीं, अगर आप, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके इस जन्म में अपने कार्मिक अकाउंट पूरे नहीं किए और अगला जन्म लिया है, तो आपके रहे हुए कार्मिक अकाउंट अगले जन्म में आपकी सोल के साथ जाएंगे, और वो, जहां भी आपका रीबर्थ होगा वहां हाँ, पे वो कार्मिक अकाउंट कंटिन्यू होगा। तो वो उस केस में होगा जिस केस में जैसे जो अकाल मृत्यु बोलते हैं, या मिस हैपनिंग डेथ होती है, उस केस में, या किसी के फिर साथ भी हो सकता है, किसी के भी हर कोई साथ? छोड़ के जाता है अपने कार्मिक अकाउंट। जरूरी अच्छा। नहीं है कार्मिक, कार्मिक अकाउंट तो हर व्यक्ति छोड़ के जाता है, और जो व्यक्ति छोड़ के जाता है उसके कार्मिक अकाउंट रीबर्थ भी पूरे होते हैं। अब वहां पे उसको कैसे डिस्कनेक्ट करना है, वो हमें समझना है कि हम कितनी, हमेशा जो कर्म हम करके आए तो उसको हम आगे जन्म में क्यों भोगे। हम्म। Why should we suffer from our past karmic account? So there the problem starts, and there the solution starts to heal through PMR. कुछ आप एक ऐसा सॉल्यूशन बता सकते हैं कि किसी को मान लीजिए कि अगर बहुत सारी थेरेपी सेशंस में नहीं जाना, लेट्स से जैसे अगर कुछ रिजिड होते हैं उनको, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज कुछ करनी हो जिसके बेसिस पे वो खुद से कर सकते हो सेल्फ हिप्नोसिस, या कुछ खुद से भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, खुद से भी हो सकता है। आप सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं, अच्छा। सेल्फ हिप्नोसिस का सेशन खुद को कर सकते हैं। और क्योंकि अपने आप को ट्रांस में ले जाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अकेले दूसरे में? पे आपको शायद एक बार लगेगा। हाँ, आप हाँ हाँ। सेल्फ हिप्नोसिस के सेशन खुद ले सकते हैं और अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो खुद से और ही अगर कोई पास, हम्म। तो हाँ, या खुद से कर सकते हैं, अच्छा, खुद से कर सकते हैं, तो उसके बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेप्स आप शेयर करेंगे क्या, मतलब हम कैसे कर सकते उसके उसके स्टेप्स में शेयर करने का ऐसा कुछ नहीं है, वो एक टेक्निक होती है। हैं? उसको शेयर्स को रिकॉर्डिंग कहीं से भी ले सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं। उसमें क्या है, आपको सेल्फ हिप्नोसिस में जाने के लिए मेडिटेशन होता है। अच्छा। सिंपल मेडिटेशन, रिलैक्स योर, अपने सांसों पे ध्यान देना होता है, अपने हम्म। आप को रिलैक्स करना होता है, हम्म। अपनी बॉडी को सजेशंस देने होते हैं। हम्म। ठीक है, जैसे आपका कोई हिप्नोटिस्ट सजेशन देता है, ऐसे आप सेल्फ को सजेशन देते ओके। हैं। इस तरह से जब आप धीरे धीरे अपने आप को सेल्फ रिलैक्स करते चले जाते हैं, हम्म। मेडिटेशन की एक अवस्था में ले आती हैं, तब आप, माइंड हमारे, देखो माइंड है एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। हम्म। ठीक है, हम्म। लेफ्ट साइड हमारा लॉजिकल माइंड है और राइट साइड हमारा जो है इमोशनल। वो इमोशनल माइंड है। इमोशनल। और हाँ, और उसके बीच में होता है क्रिटिक माइंड। क्रिटिक और माइंड। जब हाँ, अच्छा। क्रिटिक माइंड होता है, हर चीज को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देता। वही चीजें जाती हैं जो आपके दिमाग में कहीं पूरी तरह से बैठ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पे कोई गाड़ी देख रहे हैं, कोई मॉडल आपको बहुत अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो अब होता क्या, बार बार ना, जितनी बार आप निकलेंगे रोड पे उतनी बार आपको उसी मॉडल की गाड़ी दिखाई देगी। क्योंकि वो हर, बैठ गई दिमाग में, हाँ, सबकॉन्शियस। वो क्रिटिक माइंड वहां तक ले जाता है। हर चीज लॉजिकल माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाती, इसलिए बहुत सी चीजें हम भूल जाते हैं। क्या हम्म। हुआ था हमें याद नहीं, लेकिन कुछ चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड में चलती है। ऐसे ही जब आप
सेल्फ हीलिंग करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, तो आप उसमें भी हीलिंग में ये सब कर सकते हैं। अपने सेल्फ हीलिंग देते हुए आप अपने आप को रिलैक्स करें मेडिटेशन में, अपने एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करें, सोल से आते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर आते हुए ऊपर तक पूरे बॉडी, अपनी सांसों पे ध्यान दें, और उसके बाद कंप्लीट रिलैक्सेशन। माइंड को कोशिश करें माइंड में थॉटलेस, हालांकि माइंड इज नॉट लाइक दैट कि थॉटलेस हो, और चलते काफी रहते हैं काफी स्टिल, टाइम काफी। लगता है। हाँ, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए और उसके बाद माइंड की प्रोग्रामिंग करें, ओके। जो भी आप चाहते हैं उसकी, लेकिन जो भी प्रोग्रामिंग करें उसमें नो वर्ड नहीं यूज करें कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँ, डोंट यूज सिगरेट, नहीं पीऊंगी, क्योंकि आपने सिगरेट को एक बनाया, वर्ड यूज किया कि आपके माइंड में एक पिक्चर फिर से तैयार हो गई सिगरेट। ओके, तो इसको तो कैसे डोंट, रिफ्रेम कर सकते हैं? मान लीजिए किसी को इसको स्मोकिंग रिफ्रेम, छोड़नी है तो। हाँ इसको रिफ्रेम करना है। आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि आपको लग रहा है अरे इसको देखते ही मुझे वॉमिट हो रहा है, इसको देखते ही मुझे नोजिया हो रहा है, आई डोंट फील गुड इन, इवन देखते ही सामने चेहरे के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे सिगरेट पीना नहीं। हम्म। तो सिगरेट पीना मीन्स आपको लगेगा कि आप खुद स्मोक कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग लाइक दैट कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं। आप देखो सिगरेट पीते ही, सिगरेट देखते ही मुझे वॉमिट होने लग रहा है, सिगरेट देखते ही मुझे नोजिया फील हो रहा है, आई डोंट फील गुड, आई फील अनवेल, कुछ भी जो आपके माइंड में उस समय एक प्रोग्रामिंग आए वो दो, और ओके, रिलैक्स होके दो, अपने आप पे कोई जोर नहीं, तो उसमें उस वहां पर ऑब्जेक्ट भी। का यूज करना है, सिगरेट हो गया या कुछ भी, उस ऑब्जेक्ट का नाम यूज करना है उस सेंटेंस नाम में? नहीं, नाम नाम यूज नहीं करना है, आपने देखना है सामने, देख रहे हैं ये सिगरेट की इमेज तो दिखेगी आपको, हाँ पर हाँ उसको पीते हुए नहीं देखना, पी रहा हूँ और मैं उसको आज से मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, ये नहीं हाँ। बोलना है, क्योंकि अच्छा। पी रहे हो तभी छोड़ रहे हो, तो इस राइट। और आई थिंक ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मैंने सुना है कि जैसे अगर आप कुछ भी अच्छी चीजें है तो उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते। जैसे लोग नेगेटिव कहते हैं वर्ड, ना आई एम, मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं यूज नहीं करना, यूज करते, जैसे आई एम नॉट सफरिंग फॉर कैंसर एनी मोर, तो इट इटसेल्फ नहीं, नेगेटिव है ना? इट्स सेल्फ नेगेटिव, इट्स सेल्फ, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो आपने घुटने को अपना टारगेट तो बना ही लिया ना कि मेरा घुटना, यानी योर घुटना हाँ। इज गेटिंग पेन, तो डोंट यूज मेरा घुटना, पेन ओके। मेरे जैसे अच्छा, तो इस तरह के स्मॉल स्मॉल वर्ड्स हैं जो हम हम्म। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते एक कुछ हेल्थ वाली अफर्मेशंस आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे आजकल तो हेल्थ, हम थोड़ी सी उसकी भी बात करेंगे, बस क्विकली कोई एक अफर्मेशन जो गो टू गो हो, जैसे हम जैसे मॉडर्न यंगस्टर के लिए जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी सेडेंट्री है, काफी वो है, काफी सारे मैनेज करते हैं हम, कुछ एक गो टू गो मंत्रा फॉर हेल्थ। हैं। पहली बात तो हेल्थ के लिए मंत्रा माइंड से शुरू होता है। अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं ये हम्म। बोल रही हूँ आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्ट, अफर्मेशन ये है आई एम परफेक्ट, हम्म। मुझे आई एम फ्री फॉर फ्रॉम एवरी डिजीज, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर हम अपने माइंड में फीड कर लेंगे तो आपका माइंड, हार्ट और पूरा बॉडी अकॉर्डिंगली काम करने लग जाएगा। कहते हैं ना आपका सबकॉन्शियस माइंड में फ्रॉम टुडे आई विल फॉरगिव एवरीवन, मैं माफी दूंगा भी और माफी मांगूंगा भी। राइट। अब ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बैठेगा हाँ, लोग थोड़ा माफी कर माफी माफी आसानी से नहीं, करना तो चाहते हैं बट मांगना नहीं चाहते। मांगना नहीं चाहते, यही तो आपकी ईगो हर्ट होती है। हाँ, ईगो पे आ जाता। सरेंडर, जहां आपने सरेंडर किया वहीं हम्म। आपकी हेल्थ ठीक। आज फ्रॉम हम्म। टुडे आई विल फॉरगिव एवरीवन, ठीक है। अच्छा। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेकंड थिंग, एटीट्यूड, हम परमात्मा को भी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, हम्म। देते हैं, मुझे नहीं लगता हम देते हैं। हम उसने उसने इतना कुछ दिया हमें, हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया उसका, तो धन्यवाद दो उसे, जो मिला उसको धन्यवाद। उससे क्या होगा, हम्म। आपकी एनर्जी फ्लो क्लीन होता चला जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस खत्म होती चली जाएंगी, हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, क्योंकि आपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया, जहां दिया वहीं पॉजिटिविटी आई, पॉजिटिविटी आई तो आपका फ्लो जो है, फ्रीक्वेंसी बढ़िया हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़िया हुई तो आपकी हेल्थ अपने आप बढ़िया होगी। ओके। जहां मैंने सरेंडर किया वहां आपको लगेगा आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया काम करे। तो हम्म। फिजिकल बॉडी में जब कोई डिजीज आती है तो मेंटल और इमोशनल बॉडी से शुरू, तो ओके। हमारा काम सबसे पहले ये है टारगेट करना कि अपनी मेंटल और इमोशनल बॉडी को ठीक करो। बात करना चाहेंगे, आई थिंक आप क्रिस्टल हीलिंग भी करते हैं, हाँ तो हाँ जैसे बिल्कुल। हाँ, तो आजकल एक्चुअली क्रिस्टल का भी काफी अच्छा, मतलब काफी फेमस है, पॉपुलर हो रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, है ना? उसकी मुझे तो नहीं है ज्यादा नॉलेज, और आई थिंक आप शेयर कर सकते हैं। तो बट हाँ जी। फर्स्ट, हाँ, जैसे एक फर्स्ट कि ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, रेकी, हिप्नोथेरेपी, क्रिस्टल,
तो ये मतलब हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? ये फेजेस में काम करता है कि पहले हम रेकी करेंगे फिर हिप्नोथेरेपी, कुछ स्टेजेस चलती हैं, या फिर हम इन सबको एक साथ लेके चलते हैं किसी को भी अगर हीलिंग देनी है तो? जब हीलिंग देनी है तो हम इन सबको साथ लेके चलें, क्योंकि हमें हमारा जो टारगेट है और हमारा फोकस होता है पेशेंट को ठीक करना, ठीक करना। पेशेंट को हेल्दी करना। और हम्म। हेल्दी करने के लिए जो भी बेस्ट हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं हम उसको यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑरा स्कैनिंग करते हैं, हम्म। ऑरा स्कैनिंग करके हम उसकी रूट कॉज पे जाते हैं। जी। उसके बाद उसकी स्कैनिंग में क्या प्रॉब्लम निकल रही है उस प्रॉब्लम को अकॉर्डिंगली हील करते हैं। हम्म। हीलिंग के साथ हम उसकी बैलेंस, उसके साथ साथ हम उसको हिप्नोथेरेपी का सेशन इसलिए लेते हैं कि अगर उसके माइंड में एक प्रोग्राम्ड माइंड है, कि उसके माइंड में अगर कोई नेगेटिव थॉट कहीं बैठा हुआ है तो हम्म। उसके थॉट को रिलीज कैसे किया जाए। तो उसकी हर एक को हम हिप्नोथेरेपी नहीं देते हैं, हम उसी को देते हैं जिसको हमें जरूरी है। ठीक है, अच्छा। वहां हम उस सेशन को, हिप्नोथेरेपी के सेशन को एडवाइस करते हैं कि आप ये सेशन लो और इस सेशन से आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। हम्म। वहां हम हिप्नो का सेशन देते हैं। कई बार पेशेंट एक दो सेशन में ठीक हो जाता है, कई बार हमें 5-6 सेशन देने पड़ जाते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग वो ऑन द थोड़ा पेशेंट। रेजिस्टिंग, उनकी एनर्जी थोड़ा बहुत रेजिस्ट करती है, वो उनकी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती बॉडी। हाँ, तो वही बात है, अगर पेशेंट जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं है तो उसको हमें बार बार उसके साथ ना रेपो बनाना पड़ता है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। और जब रेपो बन जाती है तो बहुत अच्छी जल्दी वो ट्रांस में चला जाता है, तो बहुत जल्दी उसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। तब हम एडवाइस करते हैं कि आप ये सेशन लो, साथ में हीलिंग करें। उसके ओके। साथ साथ क्रिस्टल का जो रोल होता है वो ये रोल होता है कि अगर किसी की हेल्थ के लिए है तो हमें कौन सा क्रिस्टल उसको देना है। हमें हम्म। नेगेटिव एनर्जी है तो व्हाइट क्लियर क्वार्ट्ज देना है, बैलेंस करना है तो रोज क्वार्ट्ज देना है। अगर ओके। दोनों की जरूरत है तो दोनों देने हैं। अमेथिस्ट है तो अमेथिस्ट, स्पिरिचुअल की जरूरत है उसको स्टार्स को पॉजिटिव करने की, तो अमेथिस्ट भी रिकमेंड करना है। सैकड़ों क्रिस्टल्स है, सो मेनी वैरायटीज ऑफ क्रिस्टल्स वी हैव। काफी तो सारे हैं। ये बहुत सारे हैं। नजर लगी है तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल है, नजर दोष के लिए कौन सा है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कौन सा है, प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन सा है। तो ये चीजें, लेकिन हमें पर्पस देखना होता है कि उस पर्सन को जिसको हम रेकी दे रहे हैं उसको किस पर्पस के लिए हम रेकी दे, उस पर्पस के हिसाब से हम उसे क्रिस्टल रिकमेंड करना। हम्म। और फिर हम उसको क्रिस्टल देते हैं कि हाथ में पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो या माला पहन लो गले में। तो तो ये बिलीफ पे भी काम करता है कि किसको कितना बिलीफ है उस बेसिस पे, या नहीं, फिर बिलीफ सिर्फ? के ऊपर, नहीं नहीं, लीफ के ऊपर काम नहीं करता। क्रिस्टल इज क्रिस्टल। क्रिस्टल जैसे हम प्लेनेटरी स्टोन्स डालते हैं, प्लेनेटरी स्टोन्स में आपने देखा होगा कि किसी को जो एस्ट्रोलॉजर है रूबी कहते हैं, किसी को हम्म। हम कहते हैं तो ये टाइगर आई जो हो क्या, गया फिर? टाइगर आई तो क्रिस्टल हो गया। अच्छा। प्लेनेटरी स्टोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स। ओके। क्रिस्टल्स आर डिफरेंट, प्लेनेटरी स्टोन्स आर डिफरेंट। प्लेनेटरी स्टोन्स वो होते हैं जो हमें एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंड करते हैं। ठीक हाँ है, अच्छा, ओके, जो हम वो रूबी हो गया या फिर ये क्या बोलते हैं उसको मैं भी भूल गई। गोमेद हो मू- गया, हाँ हाँ, ऐसे मूंगा ऐसे जो होता है, प्लेनेट और एक होता है। वाइट वाला जो हाँ होता है, हाँ। अच्छा, हाँ, वो तो हम प्लेनेटरी, ये, ओके। हाँ, हम्म। वो प्लेनेटरी स्टोन्स है। और ये जो स्टोन्स है, ये स्टोन्स है, ये स्टोन्स जो होते हैं ये होते हैं क्रिस्टल स्टोन्स। हम्म। They look very beautiful in different colors. They are cheaper than the planetary stones ओ। and they work more than the planetary stones. इसमें ऐसा नहीं होता कि वेट के हिसाब से आपको 10.5 रख लेना है या 7.5 रख लेना है। इसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा। आपको बस ये बताना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका क्रिस्टल कौन सा है वो पहनना है। उस क्रिस्टल को भी हम बोलते हैं कि इसको पहले क्लीन करो, फिर इसको चार्ज करो, या हम्म। फिर आप किसी अपने हीलर से चार्ज करवाओ और फिर पहनो। हाँ, ये और धीरे मेरा धीरे एक था। क्वेश्चंस, जैसे जैसे टाइम टू टाइम लोग बोलते हैं इसको रिचार्ज करना, तो वो जो रिचार्ज प्रोसेस है, मतलब वो, क्योंकि उसमें जैसे एक अगर हम पानी मतलब बाल्टी में भर के भी रख दें तो वो एक टाइम के बाद आके वो भी गंदा हो जाएगा, तो हमें बाल्टी क्लीन करके दोबारा हाँ, भरनी पड़ेगी। तो डज दिस बिल्कुल। वर्क इन द सेम वे, या फिर हाँ हाँ, बिल्कुल रिचार्ज करना होता है। उस? आप जैसे आपने आज पहन लिया तो रिचार्ज कर, चार्ज किया और पहन लिया, 1 हफ्ते के बाद आप उसको वॉश करो। हम्म। चाहे उसको, सेलेनियम एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे वॉश नहीं किया जा सकता, जिसको अच्छा। सिर्फ धूप बत्ती या किसी पूर्णमासी के दिन ही चार्ज किया जा सकता। हम्म। बाकी क्रिस्टल्स कुछ ऐसे हैं, पायरेट है उसको भी ज्यादा वाटर में नहीं धोया जाता। तो हम्म। कुछ कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो आप पानी में उसको क्लीन कर सकते हो। चार्जिंग के लिए क्या है कि आप वैसे हर कोई तो रेकी हीलर है नहीं, हर हाँ। कोई प्राणिक हीलर भी नहीं है। एक राइट। सिंपल पर्सन अगर किसी को आप रिकमेंड कर रहे हो डालने के लिए, तो हम्म। उसको ये बोलो कि जिस भी धर्म को आप मानते हो
उसी धर्म का नाम लेके जिस भी मंत्रा को आप पढ़ना चाहते हैं, उस मंत्रों को पढ़ते हुए उस क्रिस्टल को एक हाथ में ऐसे लो और उस क्रिस्टल को ऐसे लेके उस मंत्रास को पढ़ो, इंटेंशन डालो उस क्रिस्टल्स में, व्हाट यू वांट, आपकी ओके। विश क्या है, आपकी चाहत क्या है, आपको हेल्दी होना है या कोई फाइनेंस के लिए या करियर के लिए, कुछ भी उसको दो। तो वो जो मंत्रास आप चार्ज कर पढ़ रहे हो या पूजा कर रहे हो या मंदिर में रखा हुआ है, उसकी मंत्रास की पावर उस क्रिस्टल्स में चली जाती है और वो क्रिस्टल्स फिर आपके लिए वो एक चार्जिंग पॉइंट का, फिर आप उसको डाल सकते रेकमेंडेड पीरियड हो। क्या है, मतलब हमें कितने टाइम बाद करना चाहिए रिचार्ज? एटलीस्ट आप डिपेंड करता है कितने ज्यादा नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो, लेकिन एक ओह, हफ्ते में तो कम से कम चार्ज कर लेना चाहिए। अच्छा। नेगेटिव मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से ऐसा होता है। हाँ, ओके। ओके। आपको एक वीक में कर लेना चाहिए चार्ज। इसको पहले नेगेटिव एनर्जी आती है आपके क्रिस्टल्स में, उस नेगेटिव एनर्जी को पहले क्लीन करते हो, फिर उसको चार्ज कर, ऐसे करके उसको आप चार्ज करके पहन सकते ओके। अब कुछ ऐसे कुछ क्रिस्टल्स हैं जो गो टू है, जो सबके लिए कॉमन हो, वो जा सकते हैं, जैसे किसी को इतनी सारी वैरायटीज में नहीं जाना, सिर्फ एक दो क्रिस्टल से ही या फिर काम चल जाए। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स है हो। हाँ, यूनिवर्सल हाँ, ऐसे क्रिस्टल? व्हाइट क्लियर क्वार्ट्ज है, ओके। रोज रोज क्वार्ट्ज है, हाँ हाँ। एमेथिस्ट है, ये एमेथिस्ट। जो है, हाँ एमेथिस्ट, ये आप पहन सकते हो। लेकिन हर क्रिस्टल को पहनना अ, हर एक को नहीं पहनना चाहिए। एनर्जी उसकी। दूसरा पर्पस, हर हर क्रिस्टल का पर्पस अलग है और हम्म। हर क्रिस्टल का जो आप पहनते हो उस पर आपका क्या असर हो रहा है वो अलग है। लेकिन अब जो हम और एडवांस हो गए अब इस फील्ड में, तो हम्म। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किसी को क्रिस्टल रिकमेंड किया, ब्रेसलेट किया, हम्म। तो मैं उसको ऐसे ही रेफर नहीं करती। अब मैं क्या करती हूँ, थर्मो ऑरा स्कैनर से उस पर्सन को उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देखती हूँ हम्म। या वो स्टोन देखती हूँ और उसके हाथ में रख के वो स्कैन करती हूँ। अगर वो 180 डिग्री पे खुल रहा है तो मैं ओह, उसको कहती हूँ, और अगर नहीं खुल रहा है तो मैं कहती हूँ नहीं, दिस क्रिस्टल इज नॉट फॉर यू। नेक्स्ट लेवल, मतलब इसमें भी हम अपग्रेड हो रहे हैं काफी। अब हम एक एडवांस, कैन आई शो यू, अगर हाँ, आप चाहें तो मैं, या प्लीज प्लीज, हाँ। कैन यू सी दिस, ओह, हाँ जी, ये क्या है? स्कैनर? दिस इज थर्मो स्कैनर। ओके। इसका हम यहाँ से स्विच ऑन ऑफ है, यहाँ से बटन ऑन ऑफ करते हैं और जब ऑन करते हैं तो इस ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, हम्म। इसके बीच में हम पर्पस, जो भी पर्पस किसी क्लाइंट का या पेशेंट का है, हम्म। उसको हम इसमें सैंपल डालते हैं। ओके। और वो पर्पस कैसे आप करते हैं, मतलब उसमें? अगर मुझे उसकी किसी की डिजीज के लिए करना है तो अलग सैंपल होगा, उसके अच्छा। स्टार्स को रीड करना है तो अलग सैंपल होगा। अब मुझे उसके स्टोन को रीड करना है कि अब ये टाइगर आई इसके ऊपर सूट करेगा नहीं करेगा, हम्म। तो मैंने ये पॉजिटिव का डाला हुआ है सैंपल, और पहले उसकी बिना क्रिस्टल के मैं उसकी ऑरा चेक करूंगी। अगर वो 180 डिग्री पे पूरी खुल रही है, हम्म। ठीक है, मेरे लिए 180 डिग्री है, इसका मतलब पूरा पॉजिटिव है ये पर्सन। फिर मैं उस ब्रेसलेट को उसके हाथ में दूंगी, उसको देखूंगी खुल रही है, अगर वो नहीं खुल रही है, ठीक है, तो वो ब्रेसलेट उसके लिए नहीं है, नहीं है। और ये उसके केवल लिए फिजिकली हो सकता है, मतलब वो आपके साथ सामने होना चाहिए पर्सन, तब आप कर पाएंगे, या? नहीं, वो और फिजिकली भी हो सकता है और नहीं भी करके हो सकता है, अगर आप उसकी मुझे हार्ड कॉपी, हाँ, उस ऑनलाइन जैसे पर्सन की अगर वीडियो हार्ड कॉपी, पे आप करते हैं, वीडियोस पे हो सकता है ऐसा? वीडियोस पे नहीं, हम उसकी हार्ड कॉपी का डेमो, जैसे आप कोई पेशेंट है, उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास है, मेरे पास सेंसर है, उस सेंसर को मैं लगाऊंगी, उस हम्म। सेंसर को उसकी फोटो के ऊपर रखूंगी और उस सेंसर से मैं स्कैन, ऐसे ही हम घर का ब्लूप्रिंट भी स्कैन करें, किसी अच्छा। के घर का ब्लूप्रिंट है, उसके या तो हम्म। घर जाके करते हैं या हम्म। हम उसके ब्लूप्रिंट के ऊपर रखते हैं। ओह, मतलब ऐसे एक्यूरेट आता है, मतलब फोटो से भी एकदम एकदम एकदम, अगर पॉजिटिव नहीं है ना वो पर्सन, तो वो सैंपल ही वो खुलेगा ही नहीं। अगर वो 50% पॉजिटिव है तो 50 पे खुलेगा, 40 है तो 40 पे खुलेगा, हम्म। अगर वो 90 है तो 90 मतलब पूरा खुलेगा तो 180। तो नो वंडर लोग फोटो से कहते हैं ना, जो फोटो से जो कुछ मैजिक वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, मैजिक कर देते हैं लोग, और दिस इज, मतलब देखो वो होता है। देखा, दिस इज ऑल ए गेम ऑफ एनर्जी। ओके। हम ब्रह्मांड में असीमित एनर्जी है, ये हमारा हम्म। काम है उस एनर्जी को कहाँ और कैसे यूज करें। राइट। ये एनर्जी का ही खेल है, मैं और आप इस समय एनर्जी, हम्म। हम फिजिकली एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बट वी आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी नहीं है तो मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, ह्यूमन रह जाऊंगी, ओह, समझे। मैं वाह। ह्यूमन बीइंग नहीं रहूँ, चाहे राधा के नाम से लोग नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे बॉडी है। अच्छा, बोलते हैं ना जब किसी की डेथ हो ह्यूमन जाती है बीइंग और तब, फिर ह्यूमन, अच्छा। हाँ, वी डोंट टेक द नेम ऑफ द पर्सन, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना, हम्म। हम कहेंगे बॉडी को लेके जाओ, है ना।
तो ह्यूमन बीइंग और देयर इज अ डिफरेंस बीइंग, तो ये एनर्जी का खेल है, ब्रह्मांड एनर्जी। फिजिक्स कहती है हर चीज एनर्जी। हम्म। जो अच्छा। चीज हम खुली आंखों से देख रहे हैं वो भी एनर्जी है, और जो चीज हम इनविजिबल है वो भी एनर्जी। अच्छा। वाईफाई सॉरी। नहीं दिख रहा, एनर्जी है। लाइट आ रही है, कैसे आ रही है नहीं दिख रही, बट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे ही सारा खेल एनर्जी का है। अच्छा, जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी कभी कभी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉन टेबल, लिविंग, चेयर, बेड। बिल्कुल हर चीज में एनर्जी। ओके। एवरी नॉन लिविंग थिंग हैज एनर्जी। तो जैसे कहते हैं ना लोग, कुछ रिस्पेक्ट नहीं, उसको ऐसे उठा ऐसे फेंक दिया, कुछ भी मतलब उसको कहते हैं जेन्युइन, मतलब एक तरीके से नहीं, उसको उसे लगा नॉन लिविंग है, इसको ऐसे फेंक दो। बर्तन हुआ फेंक दिया, टॉवल हुई फेंक दी, शूज हुए वो फेंक दिए। तो ऐसा इट इज नॉट रिकमेंडेड, ऐसा कि मतलब हर चीज की रिस्पेक्ट करूँ आप। एग्जैक्टली, रियली ये बात बिल्कुल आपने सही बोली। कि हमारे गुरु कहते थे कि मैं अपने ना पेन से भी बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि ये पेन से मैं लिखता हूँ, हाँ। ये भी एनर्जी फॉर्म है। एक स्मॉलेस्ट थिंग इन योर लाइफ हैज एनर्जी एंड यू शुड गिव इट लव एंड रिस्पेक्ट। हम्म। हर चीज को उठा के फेंकना, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, दोज बिलोंगिंग्स विल नॉट टेक केयर ऑफ यू। वो भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे। दैट्स सो पावरफुल एक्चुअली। एवरीथिंग, और हाँ, एवरीथिंग, एक्चुअली बस ऐसे एवरीथिंग। एक, हाँ एक स्मॉल ऐसे शेयर करूंगी जल्दी से। एक दिन ऐसे क्या हुआ, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मेरा क्लचर था वो ऐसे हाथ से निकल के नीचे गिर गया, मतलब मैंने फेंका नहीं, नीचे गिर गया। तो पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन दैट वाज अ थॉट कि कभी ऐसा नहीं हुआ, आई हैव नेवर डन दैट इन माय पास्ट। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मैंने उसे उठाया, आई रियली किस दैट क्लचर। मुझे लगा यार आपने मेरे That's बालों wonderful. को, That's wonderful. और वो एकदम से आया, मतलब मुझे नहीं पता, मैं आई वाज आल्सो शॉक्ड आफ्टर कि मैंने यार ये तो कभी नहीं किया। और ऐसा चीजों को लेके मतलब वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, एक तरीके से क्लचर है, ही इज हेल्पिंग माय हेयर Exactly. बाइंडिंग आउट। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ओके, तो ये तो बहुत थैंक्स। जरूरी है, यू शुड गिव रिस्पेक्ट एंड लव टू ईच एंड एवरी नॉन लिविंग थिंग आल्सो। आई जस्ट विश वी जस्ट एक्चुअली मेरा मिशन भी है जस्ट टू स्प्रेड लव अक्रॉस, क्योंकि वी आर अ लविंग बॉडी, है ना? तो We are the loving body. We have the basic quality. Every soul has basic quality, that is love. या That तो is love, cheerfulness, power. हम्म। These are the basic qualities of soul, and we are just not thinking of it. हम सोचते भी नहीं है, प्रेम, cheerfulness, power, सब हम डेली रूटीन में इतने engross हो गए, इतने बिजी हो गए कि we are lost. We are lost totally. काफी मतलब रिमोट हम लोग अपने आप को मतलब चला रहे हैं रिमोटली। अच्छा, जैसे हम अगर रिमोटली बात चला। करें, हाँ सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे इस पे और भी? नहीं, बताइए। जैसे बात करें, जैसे एनर्जीज की ही बात है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, एवरीथिंग इज देयर राइट। एंड अगर मुझे पता है थोड़ा बहुत भी, मुझे थोड़ा सा सेंसेस है एनर्जी का, और आई थिंक ये सबके पास सबकी एक एनर्जी दी हुई है, आप डिवाइन बोल दो क्या बोल दो, सो वी कैन सेंस ईच अदर एनर्जी। अगर आपको लग रहा है आप ना चाहते हुए भी एक ऐसे एनवायरमेंट में हो जहां से आप बाहर आ नहीं सकते, मतलब जैसे वर्क प्लेस की हम बात कर लें, तो ऑफिस है तो ऑफिस के कलीग के साथ मेरे ऐसा नहीं होगा कि मैं अगले दिन चेंज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं हो कंसिडरिंग सकता। ये रेस्ट्रिक्शन है हमारे साथ, हम अपने लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनर्जी फ्रॉम आवर सराउंडेड नेगेटिविटी जो भी है, हम उससे कैसे अपने आप को डील कर सकते हैं? उसके लिए आपको डील करने का सबसे अच्छा तरीका सेल्फ प्रोटेक्शन शील्ड, जो मैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट सेशन में सिखाती हूँ। अपने फर्स्ट रेकी डिग्री सेशन में मेरा यही एम है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हम्म। सेल्फ प्रोटेक्शन से, वो सेल्फ प्रोटेक्शन अच्छा जो रेकी नहीं सीखा हुआ वो हम्म। कैसे करेगा अपनी सेल्फ हाँ राइट। प्रोटेक्शन। जो रेकी सीखे हैं, प्राणिक फीलिंग सीखे हैं, वो कर सकते हैं, जानते हम्म। हैं। लेकिन जो नहीं सीखे उनको मेरा ये ऐसा कहना है कि जब भी घर से बाहर निकलेंगे हम्म। तो प्रेयर जरूर करते हैं। पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट गिव 2 मिनट्स टू द डिवाइन। ऊपर वाले को 2 मिनट जरूर देके निकले कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे सभी इष्ट देवी देवताओं, हम्म। मेरे सभी गुरु, मेरे कुल गुरु, मेरे कुल देवी देवता, मेरे अपने माता पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हम्म। कृपया करके मैं अब इस घर की दहलीज से बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हम्म। मुझे मुझे प्रोटेक्शन शील्ड, मेरी सेल्फ केयर प्रोटेक्शन, आप हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले, इट इज अप टू यू टू डिसाइड। मुझे एक सेल्फ प्रोटेक्शन शील्ड का प्रदान करे और मुझे वो शील्ड में प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट। यूज दिस वर्ड 3 टाइम्स, 3 बार बोले। और ओके। महसूस करे, कोई हर देखो हर व्यक्ति की क्रिएटिव पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, हम्म। लेकिन महसूस करें, फील जरूर कर सकते हैं कि एक डिवाइन से, ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की पिरामिड
आपके पूरे आभा मंडल की, एक नॉर्मल जो आभा मंडल है उनका वो 6 से 7 8 9 फीट का होता है, ओ नॉर्मल एवरेज आभा, अच्छा। है ना, आप उसको स्कैन करके देख सकते हैं। हम्म। जो बहुत अच्छा आभा मंडल है वो 50 फीट का भी होता है, जो संत महात्मा ने 500 मीटर तक, 500 फीट की दूरी तक पता चल जाता था, संत बाबा, जो बहुत संत लोग। तो जो पहले हमारा से, नॉर्मल एवरेज, हाँ जैसे होता था जो ना। पहले सॉरी। पहले ही पता चल जाता था, एक गांव से दूसरे गांव में कोई हाँ आ रहे हाँ होते वही। थे, हाँ हाँ। तो पहले ही पता चल जाता था, उनका आभास हो जाता था कि ये गुरु है। तो हम्म। सच में गुरु थे, वो नकली गुरु नहीं थे, वो असली गुरु थे। तो ऐसे ही, लेकिन एवरेज पर्सन का जो अवमंडल है 6 7 8 9 10 12 फीट का होता है। अच्छा। तो उस प्रोटेक्शन फील्ड में अपने आप को प्रेयर करके डालें, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो डज नॉट मैटर, उसी धर्म के गुरु को याद करके उनको आह्वान करें, उनको बुलाएं, और हम्म। अपने ऊपर एक पिरामिड का आभा मंडल तैयार करके घर से बाहर निकले और महसूस करेंगे अब मैं इस प्रोटेक्शन शील्ड में हूँ। ओके। आप गाड़ी में बैठे हो तो प्रोटेक्शन शील्ड आपके पास साथ में चल रही है, हम्म। एक्सीडेंट प्रोन होने से बच जाते हैं, रोड पे जा रहे हो पता नहीं कब क्या हो जाए किसी के साथ, तो दिस कैन सेव यू फ्रॉम एक्सीडेंट ऑल्सो। ओ ना कि केवल आपका ऑफिस में नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट मतलब करेगा, लेकिन आपको रोड पे भी प्रोटेक्शन देगा। जब भी घर से और बाहर निकल रहे हो तब। ऑफिस, हम्म। और ऑफिस में भी नेगेटिव लोग जो आपके लिए हैं वो आपके आगे बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दे डोंट हैव दैट एनर्जी फॉर्म टू हम्म। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो वो आपके आगे बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए नेगेटिव लोग आपके लिए कहाँ रहेंगे, पॉजिटिविटी आ जाएगी, हम्म। और बात ही उसमें नहीं कर पाएंगे आप। और उसमें थोड़ा फिर ड्रेन फील करने लगते हैं ना लोग, जैसे होता है कुछ लोग का ऑरा होता है, हम बात करते हैं तो हमारी एनर्जी थोड़ी अपलिफ्टेड होती है। किसी और एक ग्रुप ऑफ पीपल से आप बात करोगे तो बहुत ऐसा लगता है मैं बहुत टायर्ड होगी, पता नहीं मैंने ऐसा क्या काम कर लिया। तो ये दिस इज ट्रेन, बिकॉज एनर्जी ऑफ ट्रेन, एनर्जी एनर्जी ट्रेन, ड्रेन। सो बिकॉज ट्रेन योर एनर्जी। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन हेल्प करेगा कि अगर आपकी एनर्जी उस पर्सन से ज्यादा स्ट्रांग है हम्म। तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, उल्टा आपकी एनर्जी उसको दे देगी, वो पॉजिटिव हो जाए। हम्म। लेकिन अगर आपकी एनर्जी वीक है उससे और वो पावरफुल है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और यू विल फील फील वीक, और आपको ना अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा घर आके कि आज बहुत थक गए, मेंटली थक हाँ गए। राइट, ऐसा होता है, काफी बार होता है मेरे ऐसा साथ होता भी। है, ऐसा होता है। तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने से बचने का यही तरीका है, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन। हम्म। और जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं, मतलब जैसे डेली प्रैक्टिसेस की, तो क्या होता है ना, जैसे जैसे दिस, मतलब ये किस उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिसको काफी वो ओवरवेलम करता है, मतलब काफी ज्यादा बर्डन उसके ऊपर रहता है, मतलब ऐसा वो फील करता है, एक्चुअल में होता नहीं है। तो उसमें मतलब ओवरवेलमिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, मतलब मतलब घर के भी काम कुछ भी हो गया, मतलब ओवरवेलमिंग ही है इफ समवन रियली फील्स ओवरवेलम ऑल द टाइम। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस हैं, वो कैन दे कैन प्रैक्टिस एंड फील कामर इफ दे रियली वांट टू। और होता है कभी कभी कि इतनी सारी चीजों में फंस के इंसान को समझ नहीं आता कि मैं अब कैसे इससे बाहर निकलूं। तो कुछ डेली प्रैक्टिस या सिंपल हमारे पास टेक्निक्स डेली हैं। सिंपल प्रैक्टिस, हम्म। एक तो ये कि रात को सोते समय हम्म। आप ऊपर वाले का, परमात्मा का धन्यवाद करो, जी। he has given another night for you, हम्म। थैंक यू, आप पूरा दिन में मैंने जो काम किया उसके लिए धन्यवाद, और नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम पुटिंग ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, हम्म। और मैं अब आपकी इच्छा से आराम करने जा रही हूँ, व्हाट्स एवर यू फील लाइक सेइंग, हम्म। और आपको बहुत अच्छी नींद आए। सुबह उठ के फिर से प्रेयर करो, 1 सेकंड लगता है प्रेयर करने में, ओनली 1 सेकंड प्रेयर करो, हाँ थैंक यू गॉड, आज एक नया दिन फिर से मुझे जीने का। हाँ। सो मेनी पीपल सुबह उठते ही नहीं, उनको सांस ही नहीं मिलती, तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, आज एक नया जीवन फिर से आपको मिला। अब यस। नाउ आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे शोल्डर्स तैयार हैं वो जिम्मेदारियां लेने के लिए, हम्म। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दो, और उसके बाद काम करो। थर्ड थिंग मेडिटेशन, थर्ड थिंग मेडिटेशन इज जस्ट फॉर 30 सेकंड टू 1 मिनट। ओह, इतने शॉर्ट उसमें क्या है, ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हो, 30 सेकंड ओके। क्या होता है, आधा सेकंड। हाँ, 30 सेकंड में आधा क्या है, मिनट। हम्म। नोस्ट्रिल से सांस लो, राइट नोस्ट्रिल से सांस लो, हम्म। फोकस हियर, सपोज आई एम टेकिंग फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, हम्म। फोकस हियर, रिलैक्स हियर इन द हार्ट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्राणायाम वाली विधि हम्म। से सांस लो, फिर यहाँ थर्ड आई पे फोकस करो, फोकस करके देखो, मैंने महसूस किया कि मेरी थर्ड आई से सांस जा रही है, चंद्र नाड़ी से अब सांस जा रही है, फोकस करो थर्ड आई पे, फील द रिदम इन द हार्ट ऑल्सो, हम्म। एंड रिलैक्स। 30 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करो, आप 1 मिनट भी कर सकते हो, ओके। ठीक है, एंड यू आर रिलैक्स्ड।
देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट कि आपको 1 मिनट करना है, 30 सेकंड करना है। मेडिटेशन करो तो बहुत ही अच्छा है, गाइडेड मेडिटेशन आजकल बहुत है। और आप टाइम भी कोई लिमिट नहीं है कि आप सुबह करो या शाम को करो। मैं ऐसा कोई टाइम सुनिश्चित नहीं करती हूँ कि आपको सुबह ही हम देखो ब्रह्म मुहूर्त से जब बोलते हैं बट उठ नहीं इट्स पाते। नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। तो आप क्या होता है उन चीजों से भी वंचित रह जाते हैं जो आपको मिलनी है। तो टेक योर फ्री टाइम, जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें मेडिटेशन करो, चाहे वो 1 मिनट करो, चाहे वो आधा घंटा, एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। आप इन सारी चीजों से बच जाओगे, नेगेटिविटी से बच जाओगे, ओवर व्हीलिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लगेगा ये क्या काम है, आई कैन डू इट। ओवर थिंकिंग भी जो होती है लोग काफी करते हैं, इससे आराम मिलेगा लोगों को ओवर थिंक करने से। हाँ, बहुत बहुत आपको देखना, उसके बाद आप कितना रिलैक्स फील करोगे। आपको जो है ना कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, सो मेनी थिंग्स आर देयर फॉर मी, काफी सारे। तो वो वाला थॉट धीरे धीरे आपके साथ वैनिश हो जाए। अच्छा, मैंने एक चक्रा के बारे में पूछना था। ये जो करेंगे तो ये हमारी चक्रा पे भी असर पड़ेगा इन चीजों का? चक्रा ब्लॉकेजेस ओपन होगी बिल्कुल बिल्कुल थ्रू दिस? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, देयर आर 7 चक्रास एंड 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके। आपको पता है शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये 7 लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना हमारी, ये 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और 7 ही चक्रास जो इंडिकेट करते हैं बीमारियों। चक्रास आर इन स्पाइनल कॉर्ड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हियर, जैसे हमारे यहाँ थाइमस है, ठीक है, यहाँ थायराइड है, यहाँ पिट्यूटरी है, इस तरह से पाइनियल है हमारे। जो रूट चक्र है, अगर आपका रूट चक्र ठीक नहीं चल रहा है, दैट इंडिकेट्स इनसिक्योरिटी इन लाइफ, लाइफ इज नॉट सिक्योर, लाइफ इज नॉट स्टैग्नेंट, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या तो पेशेंट बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो जाएगा या बहुत ज्यादा बिल्कुल छोड़ देगी। तो रूट चक्र हमारा ऐसा चक्र है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड रहता है, धरती से कनेक्टेड है। तो 7 चक्र, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स याद। हमारी शुगर भी यही कंट्रोल करता है। पेनक्रियास, पेनक्रियास हमारा सोलार प्लेक्सस। अब आप इसको देखो ना, समझो हम अगर हम बॉडी लेवल पे बात करेंगे, पैथोलॉजिकल लेवल पे बात करें, तो डॉक्टर्स कहेंगे पेनक्रियाटाइटिस है ना। लेकिन अगर आप सोलार पे काम करें तो सोलार ही पेनक्रियास को होल्ड कर। So these are the forms of energy and we can deal very easily with these type of diseases. अगर स्पेशली मैं यहाँ पर वीमेन की बात करूँ, क्योंकि वीमेन काफी एक्चुअली जैसे जैसे एज बढ़ती है उन लोगों के हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ विच दे स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, और उनको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, थोड़ा आर्ग्यू ज्यादा करने लगती हैं, एंग्री हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब। तो ये सारा जो है वो, अगर मैं इस एनर्जी वाली फील्ड से बात करूँ, तो ये बेसिकली इसका रूट कॉज मतलब क्या हो सकता है? अगर हम एक कॉमन एवरेज स्टडी की बात करें तो हर किसी का कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, तो इसमें ये हाउ दिस कैन हेल्प फॉर देम टू बैलेंस देयर हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। ओके। जिसे हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। आज्ञा ठीक है, चक्र। हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यही हमारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। फिर हम काम किस पे कर सकते हैं, हमारे नाभि से 2 इंच नीचे जो चक्र होता है, सैक्रल चक्र, हम उसके ऊपर, वो हमारा ओवरीज और टेस्टिस का चक्र है। आप समझ रहे, सैक्रल चक्र ओवरीज और टेस्टिस का चक्र है। अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हम जो हार्मोनल डिजीजेस हैं, जो जेनेटिक डिजीजेस हैं, जो चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, हम इसके ऊपर काम करके उनको ठीक कर सकते हैं। सेकेंडली, हम 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, जैसे 1 क्राउन चक्र, 2 3 हार्ट चक्र के ऊपर 4, फिर सोलर प्लेक्सस नाभि से 2 इंच ऊपर, 5 नाभि से 2 इंच नीचे सेकंड, और फिर सबसे लास्ट में टेल बोन पे हमारा रूट चक्र। हम इसकी ऑरा क्लीनिंग करते हैं, चक्रास की ऑरा क्लीनिंग, पूरी बॉडी की भी ऑरा क्लीनिंग करते हैं, लेकिन ओनली फॉर चक्रास हम इन 7 चक्रास की ऑरा क्लीनिंग करते हैं। फिर इन 7 चक्रास को चार्जिंग देते हैं 11 to 21 टाइम्स, 1 2 3 4 11 5 6 7, ऐसे हम चार्जिंग देते हैं 11 टाइम्स मिनिमम। और चार्जिंग करने के बाद हम उसको फिर बैलेंस ऑफ हार्मोन कैसे बैलेंस करेंगे एनर्जी पे, उसके लिए देयर इज अ टेक्निक, वी कीप वन हैंड हियर एट द यहाँ टेबल, 1 2 3 4 ऐसे हार्ट पे आके हम उसको बैलेंस करते हैं। 2-2 मिनट हम हर चक्रा पे बैलेंसिंग के लिए, दिस इज द मीटर बॉक्स, इसे हम मीटर बॉक्स। ओके, चक्रा का मीटर क्राउन बॉक्स। चक्रा एंड टेलबोन चक्रा, रूट चक्रा, one chakra we have to balance, then third eye chakra and sacral chakra we have to balance, then throat and solar we have to balance, then 2 hands come here again at heart,
and they are rebalanced at the heart. ये इस just तरह we से हम have to touch, मतलब we have to touch like this. वी और हैव टू डिस्टेंट हीलिंग में भी कर सकते हैं, हम अच्छा, डिस्टेंट हीलिंग में भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इस पेशेंट का हार्ड कॉपी होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, कहाँ रहता है, अच्छा, कौन सा घर है, कहाँ देना है, उसके ऊपर हम हीलिंग उसको डिस्टेंट हीलिंग में भी दे सकते हैं। डिस्टेंट हीलिंग इज ए लॉ ऑफ साइंस फिजिक्स। आप देखो ना, ये हम मजाक नहीं लगता है कि हम जो ये सब कर रहे हैं ये कोई मैजिक नहीं है, ये जादू टूना भी नहीं है, this दिस इज is ऑल ए साइंस। फिजिक्स का सिद्धांत देखता है, दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूर है नॉर्थ और साउथ को, तो एक दूसरे को स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा एक दूसरे को रिएक्ट कर सकते हैं। राइट, अट्रैक्ट तो करेंगे। इसी तरह रेकी भी उतनी ही जल्दी डिस्टेंट हीलिंग में जाती है जितनी जल्दी हमें लगता है कि नहीं जा सकती। और इसमें वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, भी मैटर करता होगा ना, कि वो कितने रिसेप्टिव है एनर्जी में। अगर देखो कोई कोई पेशेंट हमसे मांग रहा है हम्म, तो वो रिसेप्टिव है ही, इसका मतलब वो चाह रहा है ठीक। और अगर कोई पेशेंट नहीं मांग रहा और उसके घर वाले कह रहे हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम ये है और इसको ठीक करना है, तब हम उसको बिना बताए रेकी देते हैं। और ज्यादातर रेकी हम उसको हिप्नो ट्रांस में देते हैं जब वो सो जाता है। रात को पेशेंट जब सोता है तो वो एक तरह से इसमें चले जाता है, हिप्नोटाइज ही हो जाता है मतलब। सो जाता है, पूरी तरह से रिलैक्स होता है, ही इज एबल टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। इसीलिए जो जादू टोना लोग करते हैं ना रात को ज्यादा, अच्छा, और हम लोग रेकी देते हैं, हाँ हाँ, इसीलिए रेकी हम देते हैं। हमें पेशेंट नेगेटिव होता तो हमें उसके साथ ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पेशेंट नेगेटिव है तो पहले तो सिर्फ माइंड के साथ उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, बहुत पॉजिटिव करना पड़ता है, उसके माइंड का क्लटर रिमूव करना पड़ता है। उसको बिना बताए उसको रिमूव करने के लिए हमें उसे मेंटली रेपो में लाना पड़ता है। मेंटली रेपो में लाने के लिए कुछ समय लग जाता है, फिर जब हम उसको हीलिंग देते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये तो काफी टफ क्लाइंट होते होंगे आपके लिए, मतलब कितना आपको काम करना होता नहीं, होगा। अब हमें आदत हो गई है, इतनी टफ नहीं लगता है। लेकिन हाँ, शुरू शुरू में जब स्टूडेंट थे और सीखते थे और जब करते थे, तब ये छोटी छोटी ना छोटी छोटे माइनर पॉइंट्स, माइन्यूट नॉलेज नहीं हुआ चीजें, करती थी हमारे पास। तो हाँ, हम सिंपल सिंपल देख ही देते थे और हमें लगता था असर नहीं हो रहा। अब हमें समझ आ रहा है असर क्यों नहीं हो रहा। भाई पीएलआर करा लो, पीएलआर नहीं हिप्नो करा लो, तो नहीं तो अपने घर में कोई जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है। जहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी, शायद ये मिस हो जाएगी और जो मैं मिस नहीं करना चाह रही हूँ, प्लीज। देयर इज अ जियोपैथिक स्ट्रेस। कुछ घरों में या ऑफिस में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, डू यू नो अबाउट इट? नो, वुड लाइक टू जियोपैथिक नो। स्ट्रेस है, हाँ, जियोपैथिक स्ट्रेस होता है कि हमारी अंडर द अर्थ कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जो उस घर में अनइनवाइटेड डिजीजेस को जन्म देती हैं। ओके, जैसे सपोज कैंसर पेशेंट, अब कितना ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका फर्स्ट स्टेज में भी वो पेशेंट नहीं ठीक हो रहा। यहाँ पे क्या होता है कि हम फिर उसको कहते हैं भाई अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो घर घर एक बार चेक घर एक बार चेक कराते हैं, तो पता चलता है कि उसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। जियोपैथिक स्ट्रेस से ये पता चलता है कि जब तक वो या तो घर का कुछ अपना वास्तु नहीं कराएगा या उस घर को चेंज नहीं करेगा, ये बीमारी नहीं जाती। नो, मतलब उस लैंड में ही ऑफिस में, कुछ है, मतलब उस घर में अर्थ। हाँ, right, उस घर में अंडर द अर्थ ऐसी लो लाइन स्ट्रेस होता है। हम्म, वाटर जो है स्प्लिट, नीचे से वाटर एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे सीवरेज कुछ मैन मेड होते हैं जो हाँ हाँ नीचे से हाँ, सी, ओके, कुछ होते हैं नेचुरल होते हैं जिसका हमें भी नहीं पता। जब हम घर लेते हैं हमें भी नहीं पता नेचुरली नीचे से ऐसे कौन से ले लाइन स्ट्रेस चल रहे हैं, जो नीचे से वाटर एलिमेंट्स निकल रहे हैं या सीवर्स निकल रहे हैं जो मैन मेड क्रिएटेड भी होते हैं। तो ये चीजें तो हमें बाद में समझ आती हैं जब पेशेंट को बीमारी ठीक नहीं होने में आ रही थी। तो दीज आर वेरी माइन्यूट माइनर थिंग्स, यू आई वुड लाइक टू से। मेगा बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है, हमें लगता है कि सिर्फ एक हाथ चलाने से हम पेशेंट ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ मैजिक, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट लाइक ए डॉक्टर। बस हमारा जो तरीका है वो एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, हम एनर्जी से सारा खेल करते आई थिंक मुझे लगता है वही है, जैसे ह्यूमन बीइंग से डील हैं। करना, यस, है ना। यस, बीइंग से डील करना। हमें ये चीजें ना तब समझ आती हैं जब हम रियल लाइफ में, हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तब हमें समझ आता है कि पेशेंट को असली, पेशेंट को भी नहीं पता चलता कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। वो ना सीधा या तो डॉक्टर पे दोष लगाते हैं या हीलर पे दोष लगाते हैं कि डॉक्टर ने ठीक नहीं ऐसा नहीं ट्रीटमेंट चल रहा किया, हॉस्पिटल में। हाँ, या हम लोगों के ऊपर भी आ जाता है कि हीलिंग पता अच्छे नहीं से कैसी नहीं हो दे रही रहे है। हैं, हमें अच्छे से नहीं हो रही है। तो ये चीजें बहुत डीप मैटर करती हैं, लोगों को समझाना, अवेयरनेस। आपके थ्रू मैं लोगों को ये सेल्फ अवेयर कराना चाह रही हूँ। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हीलिंग, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एनर्जी हीलिंग, दिस Right. इज वेरी वास्ट। अगर एक बीमारी या अगर आपकी इवन करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, रेकी हैज द पावर टू क्योर ऑल दीज थिंग्स। Right. सिर्फ कि एनर्जी के ऊपर काम करते हम्म, तो बस आप एक बेसिक तरीके से अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता है रेकी, हिप्नोथेरेपी,
अगर किसी को समझाना हो सिंपल तरीके से कि है क्या ये रेकी और हिप्नोथेरेपी, तो आप हाँ मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी को समझाने के लिए रेकी है क्या? रेकी, वैसे अभी तो इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, मैं देख रही हूँ लोगों की जागरूकता काफी है। लेकिन फिर भी अगर रेकी मुझे किसी को समझाना होगा तो मैं उसको पहले तो रेकी की डेफिनेशन समझूंगी। व्हाट इज रे प्लस की? रे, लाइट, हीट, वाइटल फोर्स, प्राण ऊर्जा। यू ओह, जॉइन दिस एंड इट बिकम्स रे। ठीक है, ओह, आई प्राण डिडंट नो ऊर्जा। दिस। Yes, ओके। ray means a light हाँ हाँ। and E means prana ujja. This is vital force. It's working in me. And we are working on what thing? We are working on our vital force. Vital force को हम ठीक करते हैं तो हमारी डिजीजेस, हमारी लाइफ में हर चीज पॉजिटिव होती जाती है। ओके। सेकेंडली मैं उसको उसकी एनर्जी से समझाऊंगी। हम्म जस्ट थिंक ऑफ द एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी, मैंने आपके हाथ में एक अभी माचिस कुछ दिया, हम्म अभी हम कुछ आया ऐसा कर उससे? सकते हैं डेली वाला, कुछ भी पकड़ लिया मैंने। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं ओह। ऐसे नहीं कर सकते। हम हम्म लोग उसके लिए डिस्टेंट हीलिंग सेशन में जाना होता है या मुझे हार्ड कॉपी चाहिए होती है ओह। पर्सन, तब मैं कर सकती हूँ। ओह। लेकिन अभी मैंने कोई पेशेंट है या कोई क्लाइंट है या जिसको मुझे समझाना है तो मैं उसको एनर्जी हीलिंग कैसे समझूं? हम्म पहले तो मैं उसकी स्कैनिंग करूंगी। हमारे पास एक स्कैनर है, कॉपर रॉड सिंपल स्कैनर है, मेरे पास रखा है। मैं हम्म अभी दिखाता हूँ आपको। उसको दिखाऊंगी तेरी ऑरा 6 to 7 फीट है, 8 फीट है या 9 फीट है, जो भी उसके बाद मैं उसके हाथ में एक मैच बॉक्स या स्मोक या कुछ ऐसा चीज, कुछ भी जो नेगेटिव है वो उसके हाथ में, हम्म कोई सिगरेट अगर कोई पीता है तो उसके हाथ में दे दूंगी या मैच बॉक्स दे दूंगी। और उसके बाद उसकी स्कैनिंग करूंगी, चेक करूँ। अगर उसकी 10 फीट हो रहा है तो उसकी 6 फीट और 5 फीट है। ओह। मैं उसके हाथ में एक एप्पल दूंगी हाँ। कि इस एप्पल को पकड़ो। इमीडिएटली वो स्कैनर 10 से 12 फीट और 15 फीट तक चला। उस पर्सन की स्कैनिंग 10 फीट, अगर उसकी 8 फीट हो रहा है उससे भी 2 फीट आगे चल रहा है। हम्म। तो ये हम दिखाते हैं कि देखो आप कोई अच्छी चीज पकड़ रहे हो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, और अगर कोई नेगेटिव चीज पकड़ रहे हो तो आपकी हेल्थ को ये सिर्फ अभी स्कैनिंग में एनर्जी में ये दिखा रहा है। जब आप इसको पियोगे और खाओगे तो बॉडी में कितना डिजास्टर करेगी, यू हम्म कैन वेल अंडरस्टैंड। फिर हम उसको क्रिस्टल की माला, उसको हमने नॉर्मल पर्सन की ऑरा स्कैन की, फिर हमने उसको क्रिस्टल की माला पहना के ऑरा, उसकी ऑरा जितनी बढ़ गई हमने प्रूव किया। दिस इज द एनर्जी, गेम ऑफ एनर्जी। ओह। इस माला को पहनने से आपकी 8 फीट एनर्जी थी और 10 12 फीट। फिर हम उसको एक गेम कराएंगे कि स्टार्ट प्लेइंग विद लेके महसूस करो कि आपके हाथ के बीच में पूरा हाथ ऐसे लेके जाओ और ऐसे महसूस करो कि हम्म एक बॉल आ रही है। आंख बंद हम्म। करके फील करो तो आपको लगेगा एक सर्कल ऑफ बॉल आपके हाथ में चल रहा मैग्नेटिक है, फील्ड, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड। और जब वो बॉल, फिर यू प्ले विद दैट, और एक बॉल, यू प्ले विद दैट, हम्म आप उसके साथ खेलते रहो तो आपको एनर्जी का गेम समझ आएगा। वी आर वर्किंग ऑन दिस फील्ड, इस गेम के ऊपर काम, इस फील्ड के ऊपर। तो इस तरह से हम उसको रेकी एनर्जी के बारे में प्रैक्टिकल सेशन देके समझा सकते हैं। हिप्नोथेरेपी में हम उसको कैसे समझाएंगे? हम उसको सिर्फ बता सकते हैं ये बात कि भाई तुम ट्रांस में जाओगे, ट्रांस में भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जाना चाहते हो या नहीं जानते। अगर कोई बहुत ही लॉजिकल माइंड का पर्सन है और वो सोचता है आज तो मैं मास्टर को ही टेस्ट करके देखूंगा, तो हम उसको ट्रांस में नहीं ले जा सकते। इसलिए इसलिए ये सब कहना बेकार है कि हिप्नोटिक स्टेट में कोई भी कुछ भी करवा लेता है। दिस हम्म इज ऑल नॉनसेंस, बिल्कुल बेकार बात है। बिना सामने वाले की मर्जी से आप उसको हिप्नोटिक ट्रांस में नहीं ले जा सकते। उसको समझाना पड़ता है, उसके साथ रेपो बनानी पड़ती है, उसके साथ कुछ नॉर्मल बातचीत करनी पड़ती है कि वो मतलब एक आपके साथ रिलेशन बनाओ, पहले एक वॉल है उस वॉल को हमें ब्रेक करना यस होगा। यस तो इस रिलेशनशिप बॉल को मेक करो, बनाओ। उसके बाद उसको धीरे 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 करके ट्रांस में लेके जाओ, तब हम्म जाके वो उसके माइंड की आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को एनर्जी के प्रैक्टिकल सेशन देके ही समझा सकते ऐसे मतलब इसमें हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। हैं। देयर इज अगर नो, जिसको है, देयर कैन नॉट बी एनी डिबेट। और आप अगर बात करें, आई थिंक आप काफी मार्केट में रहते हैं काफी लोगों से, तो एक आप जेन्युइनली भी देखते होंगे, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट रेकी और दिस हीलिंग, मतलब हिप्नोथेरेपी? दिस इज द बिगेस्ट मिथ इज दैट कि लोग इसको ना सोचते हैं ये कोई मैजिक कर रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज नॉट ब्लैक मैजिक, दिस इज टोटल ए साइंस बेस्ड ऑन फिजिक्स। कि हम अपनी, और ये पूरा ब्रह्मांड इंटेंशंस का है। व्हाट इंटेंशन आई क्रिएट आई प्रोड्यूस आई सेंड। और मैं अपनी इंटेंशन भी डाल रही हूँ, लेकिन मैं बेसिकली ट्रांस क्या कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर रही, मैं हम्म डिवाइन एनर्जी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करके उस एनर्जी को रेकी के द्वारा ट्रांसमिट करके अपने हाथों द्वारा उसको सामने वाले पर्सन को भेज रही हूँ, उसकी हीलिंग कर।
उसके दो फायदे, एक फायदा ये कि जो हीलिंग दे रहा हो उसको भी बेनिफिट मिलता है, और जो ले रहा होता है वो तो ठीक होता ही। तो रेकी कभी किसी का नुकसान नहीं करती। कई बार मैंने देखा है, मेरे को स्टूडेंट्स भी बोलते हैं हमने तो आपसे सीखी थी मैडम, हमने रेकी देना छोड़ दिया क्योंकि हमारी तो एनर्जी लूज हो गई। एनर्जी लूज कैसे हो सकती है? आप अपनी एनर्जी थोड़ी ना दे रहे हैं, आप तो चैनलाइज कर रहे हो एनर्जी। राइट। तो इट इज टोटली ए मिथ कि हम अपनी एनर्जी सामने वाले को ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं। दिस इज नॉट, दिस इज अ टोटल मिथ। और मेरी तरफ से ऐसे लोगों को ये समझाना भी जरूरी है, अगर आपने रेकी सीखी है तो अपने लिए काम करो, सेल्फ हीलिंग करो, अपनी फैमिली के लिए करो और समाज के लिए। You will create a good society and you will create a good country. आई थिंक ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बहुत जरूरी। तो एक्चुअली हाँ, तो हीलर, हीलर जो सबको हील करता है, और फिर उस हीलर को कौन हील करता है? सेल्फ, अच्छा, सेल्फ, सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग। ओके, We are क्योंकि enough to heal ourselves. अगर हम क्योंकि अच्छा हीलर नहीं है तो सामने वाले को अच्छा समझ नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे आप एक गुरु है, मतलब काफी लोगों के लिए आप एज ए हीलर ही काम कर रही हैं, एज ए गुरु का ही हो गया वो। तो आप किसी ना किसी चीज में रेस्ट्रिक्ट है कि अगर मैंने ये इस तरीके का मतलब कोई कोई एक्शन कर लिया, मैंने ऐसा कोई नेगेटिव थॉट ला दिया या कुछ ऐसा कर लिया, मतलब विच इज नॉट फॉर द प्रोसेस, कुछ अगेंस्ट में है, तो वो क्या हैम्पर करेगा जो भी एसोसिएटेड लोग हैं आपके साथ आपके काम में? क्या मैंने क्या गलत कर लिया? जैसे कि मैंने ऐसा कुछ गलत मतलब कर कुछ आपकी थॉट प्रोसेस, कभी आप थोड़ा सा वीक, थोड़ा लोएस्ट मोमेंट में चले गए, है ना? आप भी कभी कभी, क्योंकि वी आर ह्यूमन राइट, मतलब यस, आपका भी राइट, फेजेस आते राइट। होंगे। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। आप है ना, कभी कभी लो है, कभी नेगेटिव फील कर रहे हो, कभी कुछ रीजन हो गया बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी। तो आप जो उस जोन में जाओगे, तो वो आपका जोन और जो आपके क्लाइंट है, आपके साथ एसोसिएटेड है, वो उनको भी इम्पेक्ट करेगा क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि जब मैं, अगर सपोज मैं, पहली बात तो मैं अपने आप को भूलने नहीं दूंगी। अगर इन केस कभी भी जस्ट ह्यूमन बीइंग कभी। होता भी है, कुछ मिस हैपनिंग परिवार में हो जाती है, तो पेशेंट्स के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि पेशेंट का हीलिंग सेशन तो हीलिंग के दौरान, और उस दौरान जब व्हेन आई माय एनर्जी इज लो, आई डोंट सेंड एनर्जी टू द पेशेंट, आई सेंड एनर्जी थ्रू माय अदर गाइड्स। मैं अपने मास्टर हीलर्स को रिकमेंड करती हूँ, और वो बहुत कम फेजेस में हुआ है कि मैं ऐसा कुछ रिकमेंड करूँ। अदरवाइज मुझे नहीं लगा कि कभी कोई ऐसा मौका आया हो मैं हीलिंग ना दे पाऊँ। कि व्हेन आई स्टार्ट हीलिंग, और मुझे लगता है कोई भी हीलर अगर हीलिंग देता है और जब उसको हीलिंग देनी होती है, तो वो थोड़ी देर के लिए उस ट्रांस में चला जाता है, उस हीलिंग सेशन में चला जाता है, जब उसको अपने परिवार या अपनी फैमिली से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि we use symbols, we use distant healing energy, distant symbol, we use the connection of divine, we use the इष्ट देवी देवता, we call all of them। आह्वान करती हूँ, जब मैं आह्वान करती हूँ तो मैं उस एनर्जी से इतनी वाइब्रेट हो जाती हूँ, इतनी गिर जाती हूँ कि मुझे, मैं उस एनर्जी से इतनी वाइब्रेट और इतनी सराउंड हो जाती हूँ एनर्जी कि मुझे अपने पर्सनल बीइंग का पता ही नहीं चलता। दैट टाइम आई एम अ हीलर, दैट टाइम आई एम अ हीलर फॉर माई पेशेंट, वॉट एवर द रीजन मे बी, दैट डज नॉट। ओके, नाइस। आई थिंक ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें एक घंटा हम दिस इज वेरी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर वास्ट, दिस सकते, इज वेरी दिस इज वेरी वास्ट। वास्ट, तो वेरी बट आई वास्ट। थिंक हमने जो भी डिस्कस किया, आई जस्ट प्रे और होप कि जो भी हमने मैसेजेस वी वांटेड टू शेयर विद पीपल फॉर देयर अवेयरनेस, होप ये उन तक वीडियो जाए और ये पॉडकास्ट काफी Sure, लोगों तक। it must reach to the people रियली for नीड। awareness, जागरूकता देनी जरूरी है कि ये रेकी कोई हवा में उड़ाने वाली चीज नहीं है। राइट। ये रेकी इज वेरी सीरियस टू टेक। हम लोग रेकी देते हैं तो हम इस ज्ञान को एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, मेरे से ज्ञान आगे तक पहुंचे, हर घर में रेकी मास्टर हो। मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि इफ यू आर दी बेस्ट हीलर, यू आर दी बेस्ट पेरेंट ऑल्सो। आप एक अच्छा परिवार बना पाओगे अगर आप एक अच्छे हीलर हो। आपको इन सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी, और उस नॉलेज को आप अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहें, और बच्चे ही समाज बना। अग्री। अगर एक हीलर बना, थैंक यू सो मच, एंड सो मेनी प्रेयर्स टू यू। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ये ऑफ द शो है, एंड सीरियसली मतलब वी रियली नीड पीपल लाइक यू इन टुडेज टाइम। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस, मुझे लोगों को भी समझ आना चाहिए हम लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। सच में। राइट, ठीक है। ओके, या, ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।